कंपनी मोटर से सर शुरुआत करते हैं सर। ओके सर, तो सभी को अनम्यूट कर दिया सर। अब इसकी पावर हम आपके पास भी है, आपको होस्ट है सरमन सर भी हैं, पावर मैंने हैंड ओवर कर दिया सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग का आज का सेशन स्टार्ट होना है, उसके पहले हम लोग एटॉमी का जो हमारा मोटो है, हम लोग उसकी एक बार उसको एक प्रेयर की तरह ना, प्रार्थना की तरह हम लेते हैं हम लोग। सभी लोग सर अनम्यूट हैं क्या? सर आवाज आ रही है मेरी? सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो? सलमान सर एक बार सबको आप अनम्यूट कीजिए। सभी अनम्यूट हो सकते हैं सब लोग? शर्मा सर, अच्छा ओके जी। तो थैंक यू सभी को, गुड मॉर्निंग। नाम सुशील हुआ। हम लोग सेशन शुरू करने वाले हैं अपने मोटो के साथ। सभी लोग बोलेंगे हम लोग जो हमारा 4 मोटो है, जबरदस्त है, बहुत पावर देता है। चेरिश द स्पिरिट, द विजन, द फेन, इन ह्यूमैनिटी। Come on, do it. Yes, do it. बहुत बढ़िया, थैंक यू आप सभी को। सभी लोग म्यूट कर लेंगे अपना अपना। नमस्कार सर, सभी को म्यूट कर दिया जाए। सर वॉइस सही नहीं आ रही है सबकी। मेरी? हेलो? नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज सही आ रही है। आपके बीच में कोई किसी का माइक खराब है सर। नहीं, तो सबको म्यूट रहना है अभी। जिनका माइक खराब उनको बोलना भी नहीं है फिलहाल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सभी लोग म्यूट हैं। अभी भी बहुत खराब वॉइस आ रही है, कोई मतलब ट्रैफिक में फंसा हुआ है। एक मिनट सर पहले आप सबको प्लीज आप सबको म्यूट कर दीजिए, उसके बाद सुशील सर क्या बोलते हैं इनवाइट करेंगे, तब आप स्क्रीन पर शेयर कीजिए। पवन जी, मैं समझता हूँ कि ओके ठीक है। जी, इज इट ओके? आप सभी को होस्ट अपनी उस वॉइस को आप सुशील जी आप बोल सकते हैं, ठीक है? जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर। सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुशील हुआ, सुशील श्रीवास्तव। मैं पटना बिहार में से बात कर रहा हूँ मैं बनारस का। जैसा कि आपकी सेशन की बात हुई थी कि आज का जो सेशन हमारा है सर, हाँ जी सर, एक बार स्क्रीन शेयर कर सर, एक बार स्क्रीन अपना म्यूट करेंगे सर आप? सलमान सर एक बार अगर स्क्रीन आप ये कर देंगे तो मेरी स्क्रीन दिखेगी। कोई बता सर, एक बार बताइए मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो? क्या सर, दिख रहा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम सभी लोग अपने मोबाइल को लैंडस्केप कर लेंगे ताकि बहुत क्लियर हमारा स्क्रीन दिखाई दे बड़े फॉन्ट में। देखिए आज का सेशन है कि हम लोग आज वाई ढूंढने वाले हैं, और वाई ढूंढने के लिए जिनका हम लोग सहारा ले रहे हैं वो छोटे मोटे शख्स नहीं है। जो जानते हैं उनको, उनके आवाज को, उनका कभी सेशन कोई ले चुका है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज का सेशन कैसा होने वाला है वो समझ जाएंगे। हम लोग वाई ढूंढने वाले हैं कि आखिर एटॉमी ही क्यों, आखिर डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों। और जो वाई ढूंढने में हमारी सहायता करेंगे वो है हमारे सरमन सर। इनका सेशन जो भी लिया होगा अभी तक वो आज आया ही होगा, ये डेथ श्योर है। और टॉपिक भी हमारा बहुत खास है कि वाई डायरेक्ट सेलिंग। हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेल इसलिए भी हो जाते हैं ना कि हम लोग वाई ढूंढना ही नहीं सिखा पाते हैं।
2 मिनट का समय लेंगे, फिर सर को इन्वाइट करेंगे हम लोग। वाई पे एक बहुत अच्छा चुटकुला भी है जो बहुत फिट बैठता है। एक बंदे को जाना था स्टेशन, रेलवे स्टेशन, और जिस खेत से होके जाना था उस किसान से पूछा कि भाई आपका खेत होके निकल जाए क्या, वो 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है। किसान बोला कि जाइए, लेकिन रास्ते में अगर मेरा कुत्ता देख लिया तो 5:30 बजे का ही ट्रेन पकड़वा देगा आपको। यानी कि हम लोग को उसी कुत्ते को ढूंढना है। वाई, कुत्ता ढूंढना है हमारा। कुत्ता मीन्स डॉग मत समझिएगा, कुत्ता एक फ्रेज वर्ड है। जिस दिन आपका गोल एकदम डॉग कुत्ते की तरह होना चाहिए, लगे कि हाँ कोई आपको दौड़ा रहा है, और यदि वो कुत्ता आप ढूंढ लिया अपने लाइफ में, तो जो 10 साल में आप पहुंचने वाले इंपीरियल मास्टर, आप पहुंचेंगे 8 साल में, क्योंकि वो दौड़ाएगा आपको और आप दौड़ेंगे। तो आज के सेशन में जो हमारे सरमन सर हैं, बड़ा आश्चर्य हुआ था जान के हमको कि सर का ये पहला नेटवर्क बिजनेस है, फर्स्ट है। सर के पास 35 सालों का, 35 साल। अभी तो हमारी टीम में कितने 25 से 30 साल बैठे हुए हैं। जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे ना, तब से सर का अनुभव है, खास करके हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्रीज में। कई स्टेट में सर जा चुके हैं। सर बरेली से हैं, मुंबई जा चुके हैं, बनास जा चुके हैं, बड़ौदा जा चुके हैं। फर्स्ट है नेटवर्क मार्केटिंग सर के लिए एटॉमी, और सर का कहना है कि एटॉमी फर्स्ट एंड लास्ट इनका ये बिजनेस होगा। और सर के पास अभी 2 साल का समय है, जॉब में है सर, 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। इन्हीं 2 सालों में सर एक ऐसा आकार देना चाहते हैं, एक ऐसा बिजनेस का रूप देना चाहते हैं कि शायद सर को फ्यूचर में, क्योंकि बॉस हम लोग पेट लेके पैदा हुए, पैसा हमेशा आते रहना चाहिए। अब जमाना नहीं है कि 7 साल बैठ के खाएंगे। 7 जन्म का पैसा 7 सेकंड में खत्म हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो सर का प्लानिंग वही है। लेकिन इतना बढ़िया जॉब, इतना रिनाउंड प्रोफेशन के बाद सर एटॉमी क्यों ज्वाइन किए और लोगों को क्यों जुड़ना चाहिए, आज उसी पे चर्चा करने वाले हैं। डायरी पेन लेके बैठिए। सर वेलकम सर। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैट बॉक्स में वर्चुअल वेलकम कीजिए सर का, और सर का वेलकम हम तालियों के साथ करते हैं। सर प्लीज कम ऑन स्टेज सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और सुशील जी, आपकी जोशीली आवाज का मैं हमेशा कायल रहा हूँ, और मैं मानता हूँ कि आप जैसे लीडर्स और आप जैसे साथी जिसको मिल जाते हैं, वो आदमी अपनी उम्र को भूल जाता है। जैसे आज मैं भूला बैठा हूँ। आपने 25, 30, 35 भी कहा है, तो मैं खुद में वही महसूस कर रहा हूँ। और पवन पांडे जी हमारे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं, उन सभी को आप जो भी 187 लोग हैं, और मैं चाहता हूं कि आप अपने सभी जितने भी साथी लोग हैं आपकी टीम में, उन सबको बुलाइए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं डिलीवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं इसमें सोच ही नहीं रहा हूँ। मेरा जो भी अनुभव है, जो भी मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, उस बात को जरा ध्यान से सुनिए। धैर्य अगर आपके पास है, पेशेंस आपके पास है, और सीरियसली अगर आप चाहते हैं कि यस मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव चाहना है, तो अब आप इस सेशन को जरूर देखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, सब मुझसे ज्यादा समझदार और मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग हैं। मैं भी सीखता हूँ, और आज मैं भी सीखूंगा आप सब लोगों से। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी चीजें जो मैंने सीखी है वो मैं आपको सिखा पाऊँ, जिससे आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी तब्दीली हो जाए जो आप जिंदगी भर, और आप, आपके बच्चे और आपके पोते, 3 जन, आपके बच्चे, आपके पोते भी याद रखें कि यस बाबा ने ऐसा कोई काम किया था जिसमें आज मुझे और ज्यादा समय मिल रहा है, टाइम फ्रीडम मिल रहा है, मनी फ्रीडम मिल रहा है, मैं कुछ और कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप सब लोग बहुत समझदार हैं, एटॉमी बिजनेस कर रहे हैं। उसके पहले जैसे सुशील जी ने देखा है, पवन जी को मैंने सुना है, ये लोग हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, खासतौर से नेटवर्किंग के मामले में। तो अनुभव एक दूसरे से लेके जुड़ता है। मैं कहता हूँ किताबें आप पढ़िए, सबसे बढ़िया साथी। हमारे गुरुजी कहते थे किताबें आप जरूर पढ़ा कीजिए, किताबों से बढ़कर आपका कोई साथी नहीं है। आजकल का दौर शायद किताबों का नहीं है, तो आप जूम मीटिंग अटेंड कीजिए, एटॉमी इंडिया ग्लोबल की जितनी भी मीटिंग आती है उसको अटेंड कीजिए, वो आपका सबसे बढ़िया दोस्त है।
और इसमें सबसे ज्यादा मैं खुशी होती है और मैं प्राउड फील करता हूँ कि पवन पांडे जी जैसा जिसका साथी हो वो आदमी भवसागर में पार हो जाएगा। जैसे गाय की पूंछ पकड़ के भवसागर पार करते हैं, वैसे अगर आप एटॉमी बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये हमारा एटॉमी इंडिया ग्लोबल है, बहुत सारे और भी हैं हमारे एटॉमी फाउंडर टीम है, वो भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बट आप पकड़ लीजिए, आप मीटिंग्स में जरूर आइए, आप हमारे साथ आते हैं या दूसरी मीटिंग्स में जाते हैं कोई इशू नहीं है, बट मीटिंग्स में जरूर आइए क्योंकि वो चीजें हैं जहां आप कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। दोस्तों एक चीज मैं और जरूर कहना चाहूंगा कि हो सकता है मैं जो कुछ बोलने वाला हूँ, जा रहा हूँ बोलने, उसमें से आप 90% चीजें जानते होंगे, हो सकता है 99.9% आप जानते होंगे, लेकिन अनुभव यही कहता है जो 0.1% होता है वही जिंदगी में बदलाव लाता है। वो किसी ने कहा है कि साहब 5,000 रुपए हथौड़े मारने के आप लेते हैं, कहानी आपको पता होगी। उसने कहा बिल्कुल सही कहा, मैं 5,000 हथौड़े मारने का लेता हूँ, लेकिन उसका कि हथौड़ा मारना कहाँ है। 0.1% आप आज अगर ले पाए तो बहुत मुझे खुशी होगी। आप सब जानते हैं, बहुत विद्वान लोग हैं। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं, तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वैसे आप में से बहुत सारे लोग परिचित होंगे, अगर नहीं है, वैसे इतना फेमस तो नहीं हूँ जितना सुशील जी हमारे पवन जी हैं, लेकिन डेफिनेटली मुझे 35 साल का फार्मा मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। मैं उस लाइन में हर लेवल पे काम कर चुका हूँ। लोग कहते हैं नेटवर्किंग बहुत खराब है, मैं कहता हूँ नेटवर्किंग हर जगह है। आपके घर में नेटवर्किंग, आपके बुआ फूफा जी, ताया ताई जी, चाचा चाची, मामा मामी, भतीजे, ये सब क्या है, ये भी नेटवर्किंग है। लेकिन वो अलग बात है, पिछले 10 सालों में भारत में जो नेटवर्किंग का इतिहास रहा है, कारगुजारियां रही हैं, उससे बहुत सारे लोग उससे दूर हो चुके हैं। बट कोई वरीज नहीं है, आपके ऑफिस में भी नेटवर्किंग है, आपकी हायरार्कीज हैं, आप एएसएम है, आरएसएम है, जोनल सेल्स मैनेजर है, नेशनल सेल्स मैनेजर है, फिर जीएम है। इन सारी पोस्ट पे मैं काम कर चुका हूँ एज ए जनरल मैनेजर मार्केटिंग। पिछले 10 साल से मैं काम कर रहा था। खैर वो सब मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब ना इंडस्ट्री वैसी रही है और ना लोग वैसे रहे हैं। तो एक कॉमन चीज, समय बदल रहा है। अब समय बदलते हुए में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो आप धैर्य के साथ मुझे सुनेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर मिलेगी जो आपको वो चीज देगी, वो स्किल्स देगी कि हथौड़ा मारना कहाँ पे है। सो थैंक यू वेरी मच, लगे रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए। और ये बहुत प्यारी मीटिंग है, सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है। डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री क्यों करनी चाहिए, उसके ऊपर एटॉमी क्यों करनी चाहिए, ये 2 सब्जेक्ट है मेरे टॉपिक के। थोड़ा सा लंबा है, आप में से कई लोग धैर्य खो सकते हैं, पेशेंस लूज कर सकते हैं। नेवर माइंड, जो चीज काफी पेशेंट के बाद मिलती है, वो कहते हैं धैर्य का फल मीठा होता है। आप में से बहुत सारे लोग साईं बाबा को मानते होंगे, और साईं बाबा की आप किसी भी मूर्ति में आप देखिए 2 चीजें होती हैं, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा मीन्स ट्रस्ट, आप जो काम कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए, उसको प्यार कीजिए। और सबूरी मीन्स सबर, दैट इज पेशेंस। तो अगर आप इन 2 चीजों को अपनी लाइफ में ले आते हैं, गारंटी मेरी है, मैं भी उसमें लगा हुआ हूँ। हाँ ये बात सही है कि ये चीजें हो सकता है 56 साल की उम्र से पहले मैं नहीं जानता था, लेकिन अभी पिछले 1-2 सालों में आप जैसे लोगों ने नेटवर्किंग में बहुत कुछ सिखा दिया है। जो मैं जानता था वो मेरी फील्ड का था, वो एक बड़ा लिमिटेड चीज रहती है, बट नेटवर्किंग एक ऐसा समुद्र है जिसमें इंसान का भी डेवलपमेंट होता है, एंड दैट इज व्हाट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दोस्तों इसके लिए लाख लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए XLRI जमशेदपुर, IIM अहमदाबाद वगैरह ये सब कोर्स करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। नेटवर्किंग एक ऐसी चीज है जिसमें आपको पैसा तो मिलता ही है, लेकिन साथ में आप एक अच्छे इंसान भी बनते हैं, जैसे सुशील जी हैं हमारे, जैसे हमारे मेश्राम सर हैं, जैसे पवन जी हैं, और एक हमारे नवल जी हैं। वैसे तो आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बट आज की तारीख में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छे बिजनेस में हैं, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ शक और शुबा आपके दिमाग में है तो आज वो जरूर क्लियर होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच। सुनिए मुझे, सुनते रहिए, लगे रहिए और छोड़ के मत जाइएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ थोड़ा सा। सुशील जी स्लाइड मेरी चल रही है कि नहीं, देखिए जरा। आ रही है सर, स्लाइड चल रही है। अभी स्टार्ट, अभी जस्ट शेयर हो रहा है अभी। ओके, हो गया, चल रही है सर? नहीं अभी नहीं सर। यस सर, आ रही है। ओ तो मेरे तरफ दिक्कत होगा।
नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा समय बदल रहा है। आज से 40 साल पहले, 20 साल पहले, कहते हैं जनरेशन गैप 20 साल का होता है, तो 20 साल पहले जो चीजें थी वो आज की तारीख में नहीं है। तो हमें अपने को समय के साथ चेंज करना है, क्योंकि समय आपके सामने दौड़ती हुई ट्रेन है, वो चल रही है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। अगर आप ट्रेन में नहीं बैठेंगे तो आप वहीं रहेंगे। ट्रेन लखनऊ पहुंच जाएगी, बनारस पहुंच जाएगी, जहां उसको जाना है वहां पहुंच जाएगी। और मैं तो कहता हूँ जल्दी से कोई ट्रेन मिले, मैं अयोध्या पहुंचूं, पवन जी से मिलूं। एनीवेज, समय बदल रहा है। क्या क्या समय बदला, जरा इसको थोड़ा सा देखते हैं। मोबाइल फोन आज की तारीख में एक चीज हो गई है जिसने कितने लोगों को, कितनी चीजों को अपडेट कर दिया आपकी लाइफ में से। 10 साल के अंदर मोबाइल फोन ने आपकी बहुत सारी घर में जो चीजें थी, कैमरा, आज कितने लोगों के पास कैमरा है? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के पास नहीं। मेरे घर में भी हुआ करता था, खराब हो गया, तब से पड़ा हुआ है, ठीक नहीं करा है। मोबाइल फोन क्या चीज की? अलार्म क्लॉक आपके सबके घर में हुआ करती थी, सर के पीछे लगा के, आई मीन बेड के साथ में लगा के हम सोते थे, अलार्म लगा हुआ है, हाथ मार देते थे, चलो अभी नहीं बाद में उठना है, वो भी चेंज हो गया। वॉच कितने लोग रखते हैं? मोबाइल कोई भी नहीं रखता है। किताबें सारी पीडीएफ में आ गई हैं, वर्ड्स फाइल में है। तो कहने का मतलब है समय बदल रहा है, तो आप क्यों नहीं बदल रहे हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। जब एक क्रांति हुई है जिसने आपकी इतनी सारी चीजें घर से बाहर कर दी हैं, तो अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो डेफिनेटली आप भी कहीं ना कहीं उस दौर से बाहर हो सकते हैं। एक जमाना था, बड़े लोगों की शादियां होती थी, आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर में फोटोग्राफर बैठ के वीडियो शूट करता था। आज की तारीख में हर जगह गांव देहात में ड्रोन्स चलने लगे हैं, तो ड्रोन ने हेलीकॉप्टर की सर्विसेज को बंद कर दिया। हेलीकॉप्टर अभी भी चल रहे हैं, लेकिन वो काम जो हेलीकॉप्टर से होता था शादियों में, वो काम अब बंद हो गया है। ड्रोन्स है उसके साथ में, सिर्फ 10 सालों के अंदर। आप ही देखिए 10 सालों के अंदर कितना बदलाव आया है। आप कहाँ पे हैं नहीं पता। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। नर्सेस देखिए, आज की तारीख में आपने देखा रोबोटिक नर्सेस आ गई हैं। अभी मैं किसी वीडियो को सुन रहा था, उसमें एक ऐसा रोबोट उन्होंने तैयार किया कि वो लोगों के इंटरव्यू ले रही है। शी इज फ्रॉम जर्मनी या जापान, पता नहीं कहाँ से है। और ये जो टोनी रॉबिन्सन, मेरे ख्याल से एक बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनका इंटरव्यू एक रोबोट ले रही है, लेडी, एंड द फर्स्ट लेडी रोबोट। आज की तारीख में नर्सेस का काम रोबोट ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये समय भी चेंज हुआ पिछले 10 सालों के अंदर। आपको पता है कि 3.07 मिलियन रजिस्टर्ड नर्सिंग पर्सनल गवर्नमेंट जो है वो आज की तारीख में हैं इंडिया में, और 30 लाख नर्सेस का मतलब है जो रेशियो बनता है, एक नर्स के ऊपर 483 पेशेंट का रेशियो बनता है, 1 to 483। दिस इज वाई गवर्नमेंट आज की तारीख में नौकरी नहीं देने वाली है, नौकरियां कम होती जा रही हैं, और रोबोटिक नर्स की हम हेल्प ले रहे हैं। तो ये चेंजेस आए हैं, ये परिवर्तन आया है। समय बदल रहा है। समय बदला, मोबाइल बहुत सारी चीजें घर से बाहर करती, समय बदला, हेलीकॉप्टर में वीडियो शूटिंग होती थी, आज ड्रोन चलने लगे हैं, हर उसके पास में है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में गवर्नमेंट वैकेंसीज फिलअप नहीं कर पा रही है। 6 लाख डॉक्टर्स की कमी है इंडिया में, वो भी नहीं गवर्नमेंट फिलअप कर पा रही। कॉलेजेस नहीं है, कॉलेज में कोई पढ़ने जाता है तो आजकल गवर्नमेंट कॉलेज की अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं 1-1 करोड़ की फीस जाती है। तो क्या हमारे पास में नौकरियां हैं? नहीं। तो ये सारा चेंज क्या किया इसने, इसका असर अगर आप देखें बहुत क्लियर है। बिजनेस करने के तरीके बदल रहे हैं, नौकरियां कम हो रही हैं। सबसे बड़ी बात, नौकरी और दुकान अगर है भी, तब भी वो आपकी एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम मतलब जब तक दुकान का शटर ऊपर रहेगा आपको पैसा आएगा, जब तक शटर डाउन रहेगा आपका पैसा नहीं आएगा। तो ऐसा कोई काम कि आप सुबह सो के उठे, हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, हमारे डायमंड मास्टर्स हैं, शेरोन मास्टर्स हैं, आराम से सोते हैं, सुबह उठते पता चलता है कि 50,000 की इनकम होगी, 20,000 की इनकम होगी। कितना अच्छा लगता है, हम भी कर सकते हैं। इसीलिए डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री पैसिव इनकम के लिए जानी जाती है कि यस, आप काम ना भी कर रहे हो तब भी आपका पैसा है। हाँ, ये एक बड़ी अच्छी बात है। हमारे यहाँ एक मेंटेलिटी है बस काम ना करना पड़े। मैंने कहा अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं तो आपको पैसा आएगा, लेकिन उसके लिए भी आपको
काम करना पड़ेगा। किसी बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर ने बोला था, ये कहना कि पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती, पैसा ही सब कुछ नहीं है, इसके लिए भी आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में एक गोल बनाइए। अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए, अगर आपको अपने सपने पूरे करने, आज मैंने आपको क्या बोला, मैं 10 साल से एज ए जनरल मैनेजर, हाईएस्ट पोजीशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैंने काम किया है। और मैं अपने बहुत सारी ख्वाहिशें, बहुत सारी जरूरतें, ख्वाहिशें छोड़िए, जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। मेरा लास्ट पैकेज 18 लाख रुपए का था, छोटा सा पैकेज, लोगों को 36-36 लाख भी मिलते हैं, मैं एक छोटे सा पैकेज में था, लेकिन उसमें भी मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। मेरा पैकेज बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आज 1.5 लाख की इनकम भी आपकी जरूरतें घर की बहुत सारी पूरी नहीं कर पा रही है, इसलिए मैं इसमें आया। और इसमें आने के बाद ये मैंने सुशील जी से मेरी बात हुई थी, मैंने क्लियर बोला था कि एटॉमी मेरी फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी है, मैं नहीं जाऊंगा इसमें कर लिया, उसमें कर लिया, उसमें कर लिया, नो। हर चीज आप पा सकते हैं जिंदगी में अगर आप कंसिस्टेंसी रखें अपने एफर्ट्स में, किसी एक के साथ में। हमारे यहाँ शादियां एक के साथ होती हैं तो चलती भी है, लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, कभी कभी मैके ज्यादा दिन रह जाती हैं तब भी हम प्यार करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक के साथ, एक साधे सब सधे, सबको पकड़ेंगे तो कोई नहीं पकड़ पाएगा। हमारे बहुत सारे साथी, आज किसी जमाने में जब मैंने स्टार्ट किया था 1-1.5 साल के अंदर मेरा 10,000 का नेटवर्क तैयार हो गया था, उसमें से बहुत सारे साथी आज कोई क्रिप्टो करेंसी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैंने ठीक है भाई, आपकी चॉइस है, आपको वो पसंद आया वो कीजिए, मुझे ये पसंद है तो मैं ये कर रहा हूँ। तो आप अपनी जिंदगी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि पैसिव इनकम हो, आप इंटरेस्टेड हैं आपकी ख्वाहिशें पूरी हो, जरूरतें तो हर आदमी की पूरी हो रही है, थोड़ी बहुत नहीं हो पा रही हैं, तब भी आपको इनकम चाहिए। तो व्हाट इज योर गोल? आप अपना गोल पहले तय कीजिए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो गोल हमेशा क्वांटिटेटिव होना चाहिए कि कितना आप अर्न करना चाहते हैं। हमने कई लोगों से पूछा, एटॉमी में आने का आपका मकसद क्या है? बोले सब बहुत पैसा कमाना है। मैंने कितना पैसा कमाना है? नहीं सब बहुत पैसा कमाना है। नो, दिस इज ऑल फेक। हमारी एक बड़ी अच्छी लीडर है मैडम श्वेता मिश्रा, इनका सेशन किसी दिन होगा, बड़ी अच्छी हिप्नोथेरेपिस्ट है। सब कुछ हम लोगों के दिमाग में है। अगर आप, इफ यू आर नॉट क्लियर आपको क्या चाहिए, कब तक चाहिए, कैसे चाहिए, अगर ये क्लैरिटी आपके दिमाग में नहीं है तो आप विश्वास मानिए भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता। भगवान मतलब यूनिवर्सल एनर्जी। जब आप अपने ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपनी कमांड देते हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके बारे में फिर कभी बात कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एवरीथिंग यू शुड बी स्पेसिफिक। तो कहते हैं ना कि गोल शुड बी ऑलवेज किस मीन्स कीप इट शॉर्ट एंड स्पेसिफिक। तो जब तक आप अपने गोल्स को क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव नहीं बनाएंगे, टाइमलाइन नहीं देंगे, तब तक वो गोल आपका सिर्फ एक इच्छा है, विश है, तब तक वो गोल नहीं है। एनीवेज, गोल बनाइए, क्वांटिटेटिव एज वेल एज टाइमलाइन उसको दीजिए, कितना कमाना चाहते हैं, कब तक कमाना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर श्री वॉरेन बफेट ने कहा है, एकल आय पे, सिंगल इनकम पे आप कभी भी डिपेंड मत रहिए। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए हमेशा तैयार रहिए, हमेशा कोशिश कीजिए, हमेशा इन्वेस्ट कीजिए। आज आप देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी फैमिली में देखें, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, आज बड़ा अच्छा एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, मैंने भी कई लोगों को भेजा है। भरत झुनझुनवाला एक बहुत अच्छे, जिनको इंडियन वॉरेन बफेट कहा जाता है, बहुत अच्छे थे, उनका एक वीडियो बहुत टचिंग था, मैंने सबको लोगों को भेजा, आप में से बहुत लोगों को मिला होगा। उनका कहना है कि जो सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट था वो मैंने हेल्थ पे किया है। तो यहाँ पे एक चीज में बड़ा क्लियर कर देना चाहिए, दिमाग खोल लीजिए, थोड़ा सुनिए मेरी बात को। आप अगर जुड़े हैं एटॉमी में, मत कीजिए बिजनेस इफ यू नॉट इंटरेस्टेड कि नहीं साहब ये बिजनेस मुझे नहीं करना है, लेकिन कम से कम अपनी हेल्थ के लिए आप एटॉमी में जुड़े रहिए, अपने खुद प्रोडक्ट्स लीजिए। हीमोहिम से बढ़िया कोई प्रोडक्ट दुनिया में नहीं, इट्स नंबर 1। तो एटॉमी में जुड़ने के 2 कारण हो सकते हैं, या तो आप बिजनेस करें या एक अच्छी हेल्थ पाने के लिए आप एटॉमी में जुड़ सकते हैं। तो भरत झुनझुनवाला का कहना है कि जिंदगी में मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन वर्स्ट इन्वेस्टमेंट था हेल्थ पे कोई इन्वेस्टमेंट ना करना। आई ऑलवेज निग्लेक्टेड माई हेल्थ एंड दिस इज वाई। 62 साल कोई उम्र नहीं होती, उसकी उम्र में वो
आज हम सबको छोड़ के चले गए। बहुत दुखद, लेकिन एनीवेज ये चीज मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई क्योंकि आपको ये याद रहे कि आप एटॉमिक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। या तो बिजनेस करने के लिए, आपकी ख्वाहिशें पूरी करनी है, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, आप घर से बहुत धन्ना सेठ हैं, आपके फादर ने आपको अरबों रुपए की संपत्ति छोड़ी है, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप अपनी हेल्थ पे काम कीजिए, उसके लिए एटॉमिक में जुड़िए। तो इसलिए मेरे शब्दों पे आप थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा। कई बार कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो सामने वाले को पोक करना बहुत जरूरी होता है। फेसबुक में आप देखें, उसमें एक पोक लिखा होता है, वर्ड पोक मीन्स सामने वाले को रियलाइज कराना, भाई मुझे तुम्हारी याद आ रही है, आई एम मिसिंग यू। तो इसलिए मैं कहता हूँ एटॉमी में आप 2 रीजन बहुत क्लियर है मेरी नजर में। आपके पास बहुत पैसा है, आप बिजनेस नहीं करना चाहते, इट्स ओके, बट अपनी हेल्थ के लिए जरूर आप तैयार रहिए। यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ, और उसके लिए एटॉमी में बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। क्यों है वो आगे चल के मैं बताऊंगा आपको। सो एक और उनका स्टेटमेंट है, सुनना बहुत बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा बनाने का जब आप सो रहे हो कोई तरीका नहीं है, तो आप तब तक काम करते रहेंगे जब तक आप मर नहीं जाएंगे, या मरते दम तक आपको काम करते रहना पड़ेगा। तो जब आप सो रहे हो, इसको कहते हैं पैसिव इनकम। तो अगर आप पैसिव इनकम चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री से बढ़कर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। तो आप चाहते हैं कि आपकी इनकम बढ़े या नहीं चाहते हैं? मुझे एक बार प्लीज थम्स अप करके दीजिए, कौन कौन इंटरेस्टेड है कि उसकी इनकम बढ़नी चाहिए। नहीं, जो रिएक्शंस हैं, जो सिंबल है अपना उसमें इमोजी इमोजी कहते हैं उसको, आप दीजिए। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं अपनी इनकम बढ़े? कितने लोग इंटरेस्टेड है? मेरे पास सिर्फ 2 आए। जरा पवन जी थोड़ा बताएंगे मुझे कितने लोगों ने बोला है कि इनकम इंटरेस्टेड है इनकम बढ़ाने के लिए? जी, नाइस नाइस, वेरी नाइस। पवन जी अप्रोक्सीमेटली 20% लोग मेंबर्स ने भी हैंड रेज किया अपना। 25 ने किया, ओके दैट्स ओके। 25 को मैं आज इंपीरियल मास्टर कहूंगा, इंडियन इंपीरियल मास्टर। इंडियन इंपीरियल मास्टर मैंने आईआईएम के बारे में पहले भी बोला था, वो लोग होते हैं जो आईआईएम की पढ़ाई करके करोड़ों रुपए का पैकेज लेते हैं। तो आईआईएम से आज आप सब लोग एमबीए कर रहे हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। अगर आप एटॉमी में हैं तो ये 27-30 जितने भी लोग हैं वो आज इंडियन इंपीरियल मास्टर्स हैं। यू आर ऑल आईआईएम्स एमबीए फ्रॉम दिस। थैंक यू वेरी मच। अब एक चीज और मैं आपको सवाल देता हूँ, वो 5 मिनट के बाद दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं और मैं भी आपकी इनकम बढ़ाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं। इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है आपकी इनकम को तेजी से बढ़ाने का, कोई और तरीका है ही नहीं। किसी ने कहा है कि आप अगर नौकरी करते हैं तो नौकर, आप किसी के नौकर हैं, तभी आपकी टाइम फ्रीडम नहीं है, मनी फ्रीडम नहीं है। और उसके लिए तरीका क्या है? बिजनेस। मैं भी जिस कंपनी में काम करता था तो मैंने एक कंपनी को 8 करोड़ से 42 करोड़ किया, 42 करोड़ से बाद में 150 करोड़ किया, लेकिन उस करोड़ों का लाखों भी मुझे नहीं मिला, क्योंकि वो सब हमारे मालिक को जाता है। तो आप बिजनेस के मालिक हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस। बिजनेस में ही आपकी इनकम ट्रिप्लिकेट, या आप इसको कह सकते हैं मल्टीप्लाई हो सकती है, कोई और तरीका नहीं। लेकिन बिजनेस क्या करें? क्या बिजनेस करने के लिए हमारे पास पैसा है? डू वी हैव 25-50 lakhs, 1 करोड़ 2 करोड़? नहीं है। तब हमारे पास क्या तरीका बचता है? तब हमारे पास एक ही तरीका बचता है, एंड दैट इज द नथिंग एल्स, डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पे। मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, पिछले 10 साल जो इंडिया में गुजरे हैं, बहुत सारी कंपनियों ने, जिन्होंने कंपनियां डाली इंडिया में डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री या एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग में, उन्होंने ये सोचा कि एक शॉर्टकट रास्ता है और इस शॉर्टकट रास्ता से हम जल्दी से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। देखिए बड़े ध्यान से समझिए, 10 सालों में कुछ कंपनियों को छोड़ के, मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब कंपनियों जिन्होंने यहाँ पे 10 सालों में, 20 साल 15 सालों में जो बिजनेस किया डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में, उन सब ने ये सोचा कि ये एक तरीका ऐसा है जिसमें हम नेटवर्कर को होटल में बुला के मोटिवेशन दे के, रिजॉर्ट में बुला के मोटिवेशन दे के हम बिजनेस कर सकते हैं, और हमारा हल्दी लगे न फिटकरी और रंग चोखा हो जाएगा। क्योंकि जो ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, मार्केटिंग कॉस्ट होता है, वो कई बार 50% 60% के आसपास पहुंच जाता है। ये मैं मुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। तो इसलिए उन्होंने सोचा ये ना देना पड़े, तो चलो ये तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे 2 चीजें बड़े इंपॉर्टेंट है।
पहली चीज, इंटेंशन ऑफ द कारपोरेट सेक्टर वो नहीं था कि वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग करें। दूसरा जो एक सबसे बड़ा एनवायरमेंटल फैक्टर था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी ऐसा रेगुलेशंस गाइडलाइंस नहीं थी जिससे ऐसी कंपनियों पे लगाम लगाई जा सके। और इन्हीं दो वजहों की वजह से इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्क बिजनेस या एमएलएम या डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री बदनाम हो गई। और वो ऐसी बदनाम हुई जिसको कहते हैं मुन्नी बदनाम हुई, है ना। लेकिन आज का सिनेरियो बदल चुका है दोस्तों। नवंबर 2021 से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बहुत क्लियर हैं और आपने उसके इफेक्ट भी देखे होंगे कि बहुत सारी कंपनियों के फंड सीज हो चुके हैं और बहुत सारी कंपनियां अपने पॉपुलर प्लान्स को विड्रॉ कर रही हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अब क्या है, नाउ द एनवायरमेंट सिनेरियो जिसको हम कहते हैं, इट इज परफेक्टली फेवरेबल फॉर डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री इन इंडिया। अब यहाँ पे भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो यहाँ पे एक फैक्टर मेरे दिमाग में और भी आता है, वो ये है, डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में वैसे तो कभी दिन और रात नहीं होती है, आप कभी भी जुड़ के काम कर सकते हैं। लेकिन आमतौर से ये कहते हैं, जैसे हमारे सीनियर्स नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग सिखाते हैं, वो कहते हैं कि जितनी जल्दी आप कंपनी में जुड़ जाएं, जितनी जल्दी कंपनी में आप काम करने लगे, उतना ही जल्दी आपकी तरक्की होगी। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री is a one of the best industry जो आपके सपनों को पूरा कर सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं, नौकरियां कम हो रही हैं, ठीक है। जॉब, नौकरी, बिजनेस, दुकानदारी, ये सब एक्टिव बिजनेस है। जब तक आप काम करेंगे तब तक आपको पैसा मिलेगा। खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में मैं खुद एक साल घर में बैठा रहा, तो आप समझ सकते हैं कि खर्चे कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटे से छोटी फैमिली को रन करने के लिए आज कम से कम 15 सालों में उसका बजट डबल हो चुका है। तो खर्चे बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ नहीं रही है, और हम गाली देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को या किसी को। अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन हम करना नहीं चाहते। यही सब चीजें जो है कहीं ना कहीं हम सब लोगों को पीछे कर रही हैं। तो आज की तारीख में दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के लिए सबसे बढ़िया एनवायरनमेंट है। सबसे बढ़िया कंपनियां जो है वो आपके यहाँ है। जॉब्स कम हो रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है। दूसरा, बच्चों के और आपके लाइफ स्टाइल चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, वो भी नहीं पा रहे हैं। मेरे पास अभी एक मैसेज आया, हमारी एक मैडम है, मेहर चलाती हैं, मेहर ग्रुप चलाती हैं। उनका कहना है कि भाई कई बार आप अपने घर में जाते हैं, रिश्तेदारी में जाना लोगों ने कम कर दिया कि वहां जाएंगे बच्चों को कुछ देना पड़ेगा, खर्चा होगा। ये जो चीजें हैं, सोशलाइज भी आदमी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम कम होती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो जब इनकम कम होती, खर्चे ज्यादा होते हैं, तो आदमी सोचता है वो कौन सा खर्चा है जो मैं कम कर लूं जिसकी वजह से मेरी खर्चों पे लगाम रहे, इनकम और एक्सपेंसेस बराबर रहे। कई बार आपकी पत्नी, आपके बच्चे भी कहते होंगे भाई कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, मकान नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, तो ये सब चीजें कहाँ से आएंगी? तो ये चीजें जब ही आएंगी जब आपके पास में कुछ बचत हो, कुछ आपकी जो इनकम कहते हैं वो ज्यादा हो, आपके एक्सपेंसेस कम हो, तभी तो आप ये एक्स्ट्रा चीजें ले सकते हैं। तो वो भी एक तरीका है, वो भी एक वजह है, सबसे बड़ा रीजन है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। तो बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आज के दौर में, मैंने क्या बोला था, समय बदल रहा है, तो आप तैयार हैं समय को बदलते हुए समय में अपने आप को बदलने के लिए? क्योंकि बहुत तेजी के साथ आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो जब तक आप अपग्रेड नहीं करेंगे तब तक ये चीज पूरी नहीं हो सकती है। आप भी देखिए, पैसा एक टूल है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी बहुत सारी जरूरत, बहुत सारे काम आपके पैसे से हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। जिंदगी का ऑब्जेक्टिव है फ्रीडम। कहाँ फ्रीडम? बच्चों के साथ घूमना, बाहर जाना, जो भी कई लोगों को मैंने देखा है शौक होता है विदेशों में घूमने का शौक होता है। हमारे एक डॉक्टर थे, हमारे बहुत सारे साथी थे कि हर साल 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए बाहर घूमने जाते थे। तो वो सब चीजें हैं, लेकिन हम कहाँ फंसे हुए हैं? हम सिर्फ अपनी उन जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं जो जिसको हम अपनी बेसिक नीड्स कहते हैं। अगर मास्लो थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आप देखेंगे कि जो बेसिक नीड्स है, सबसे नीचे वाली पिरामिड में, वही हम पूरी कर पा रहे हैं, ऊपर हम जा ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकम हमारी रिस्ट्रिक्टेड है।
आज जॉब नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं ऐसे डॉक्टर हेनरी पार्क आपको 6 करोड़ का बॉक्स भरा हुआ आपको एक सेमिनार में दें, तो उसके लिए जरूरी है आप एटॉमिक बिजनेस करें। एक बार तालियां तो हो जाए भाई डॉक्टर हेनरी पार्क के लिए, जिनकी नीयत इतनी साफ है कि इतना बढ़िया, जिन्होंने इतना बढ़िया कंसेप्ट वर्ल्ड को दिया कि आज वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिलियनियर बने, करोड़पति बने, अरबपति बने, लखपति बने, जो भी आप वो बनना चाहते हैं। तो दोस्तों 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है, सिर्फ एक दिन में ऐसा काम कर जाओ जिससे दुनिया आपको 100 साल तक याद रहे। मैंने क्या बोला था कि आप एटॉमिक बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे तो अगले 100 साल तक आप रहेंगे, क्योंकि आपके बच्चे और आपके पोते दोनों आपको जब फूल चढ़ाएंगे आपके तस्वीर पे, वो कहेंगे थैंक यू बाबा, आपने एटॉमिक बिजनेस सबको दिया। तो ये एक बहुत जरूरी है, ऐसा काम हम करें जो आगे तक दुनिया हमको याद रखे, फैमिली में लोग हमको याद रखे, और उसके लिए सबसे बढ़िया काम है एटॉमिक इंडिया। और जिंदगी में आप एक चीज और याद रखिए, देखिए मैं चूंकि आप में से बहुत उम्र में हम मुझसे छोटे होंगे, तो मैंने जो तजुर्बा सीखा है, मैंने एक चीज सीखी है, जिंदगी में कोई भी चीज आसानी से हासिल नहीं होती। अगर आप ये सोचते हैं जिंदगी में आसानी से हासिल हो जाएगी, तो नहीं है। ये कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट प्रोसेस है कि आपको हर रोज अपने स्किल्स में, अपनी चीजों में, अपने एफर्ट्स में थोड़ा 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 जोड़ना पड़ता है, तभी आप उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं। 100 मीटर की रेस में भी रेसर जो है ना, वो एक एक फिट का, एक एक आधे आधे मीटर का कदम भरता है, तभी वो 100 मीटर की रेस पूरी कर पाता है। अगर हम ये सोचे कि 100 मीटर की रेस एक ही दिन में, जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं बस डायमंड मास्टर बन जाऊं, ऐसे बन जाऊं, सेल्स मास्टर बन जाऊं, एक ही दिन में बन जाऊं, सुबह उठूं मैं डायमंड मास्टर हूं, नहीं। उसके लिए आपको हर रोज अपने एफर्ट्स में नयापन लाना पड़ता है, अपने स्किल्स में नयापन लाना पड़ता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको हर रोज प्रोग्रेस आपको करनी पड़ती, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, गधे बनने की जरूरत नहीं है, घोड़े बनने की जरूरत है। और ये हम सब लोग कैसे कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड करके, जो चीजें अच्छी हैं, जिस चीजों से हमारे काम को आसानी हो। जैसे एक बहुत अच्छा सेशन पवन जी ने लिया था, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो स्मार्टली काम कीजिए। अब वो जमाने चले गए साइकिल उठा के जो है ना हमको 15 किलोमीटर दूर दोस्तों के घर जाना पड़ता है। आज तो हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, जूम मीटिंग पे हम सब लोग आज सामने बैठे हुए हैं। तो वर्क स्मार्ट नॉट द हार्ड। बिजनेस मॉडल को अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स हुए। एक जमाना था अनाज के बदले अनाज होता था, मेरे पास गेहूं पैदा हुआ है, मुझे चावल चाहिए, तो मैं किसी चावल वाले के पास जाता था, गेहूं देता था, उससे चावल लेता था। अब ये जो फेज चल रहा है, दैट इज इंफॉर्मेशन एज, दैट इज 1980 ऑनवर्ड्स, उसमें जो बिजनेस करने के तरीके हैं वो बदल गए हैं। टेली मार्केटिंग है, टीवी शॉपिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, ई कॉमर्स है। और दोस्तों एक बड़ी अच्छी चीज है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है। दिस इज अ, ये मैं नहीं कहता हूं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज की तारीख में 28% के हिसाब से वर्ष प्रति वर्ष बढ़ रही है, और 25 तक 64,500 करोड़ का आंकड़ा टच कर सकती है। अब इस 64,500 करोड़ में आपके कितने करोड़ होने वाले हैं, ये तय करेगा सिर्फ आप, मैं नहीं, ना पवन जी, ना एटॉमी इंडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म। आप तय करेंगे 64,500 में से आपके हिस्से में कितना आने वाला है। एनीवेज, तो दोस्तों ये चीजें हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जहां 57 लोग काम करते हैं 2018-19 में, 2025 तक 1 करोड़, लगभग 2 करोड़ लोग काम करने वाले हैं। अब इन 2 करोड़ लोग और 57 लाख में से आंकड़ा अगर आप कम करें तो लगभग 80-90 लाख लोग और 2025 तक जुड़ने वाले हैं। अभी 20-80-85 लाख लोग जो जुड़ने वाले हैं, उनमें से आपकी टीम में कितने जुड़ने वाले हैं, इसके लिए कोशिश और चाहत दोनों आपको करनी पड़ेगी, मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए अभी से खड़े हो जाइए, काम करने का मूड बना लीजिए, और अपने अपलाइन से बात कीजिए, सब करना क्या है अब बताइए, मेरे को आग लगी हुई है, मुझे करना है और मैं यही बिजनेस करूंगा, इसी बिजनेस में आगे बढ़ूंगा। तो जो सोए हुए हैं मैं जगा सकता हूँ, जो जागते हुए सोए हुए हैं उनको प्रणाम। एनीवेज
आज की तारीख में औरतें भी डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। लगभग 21 लाख औरतें आज की तारीख में, आप समझ लीजिए, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं। आप उनसे भी सीख सकते हैं, वो आपसे आगे बढ़ रही हैं, हर मसले पे आगे बढ़ रही हैं। और आप देखिए हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं जिसमें हमारे अभिषिका मैडम ने, देखी कितनी बढ़िया मीटिंग की। मैं आई वाज सरप्राइज, शॉक्ड। मुझे ऐसा लगा कि मैं तो कुछ हुई नहीं। सुशील जी और शिखा जी ने जैसी मीटिंग की उस दिन, तो मुझे सच में अपने अंदर ऐसा महसूस हुआ कि अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो इस उम्र में मैं बोल नहीं पाता था और उस उम्र में वो मुझे टक्कर दे रही है। एनीवेज, ग्रेट ऑफ यू, आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। और ये जो तरीका है बेसिकली तभी पॉसिबल है जब आप तय कर लें, यस, नथिंग एल्स, नथिंग डूइंग, आई विल डू, आई हैव टू डू। तो ये तभी हो सकता है जब आप गोल सेटिंग करेंगे क्वांटिटेटिव और टाइमलाइन के साथ, तभी आपके अंदर ये चीज लगेगी। लेकिन वास्तव में आर यू इंटरेस्टेड, ये सवाल आपको बार बार अपने आप को पूछना पड़ेगा हर रोज सोने से पहले। क्या मैं वास्तव में इंटरेस्टेड हूँ? क्या मैं वास्तव में तैयार हूँ? मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका प्लान हम बाद में आप बना सकते हैं। और हर आदमी का प्लान, हर आदमी की चीज अलग होती है। नोबडी कैन बी AR शर्मन, nobody can be Pawan Kumar Pandey. It is you are the unique in the world, you are the unique in the universe. और आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है, ये मेरी गारंटी है। आप मेरे शब्द को लिख लीजिए, बस उस चीज को महसूस करना बाकी है। जिस दिन आपने ये महसूस कर लिया, मुझसे बढ़कर नहीं, मुझसे बेहतर नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, ये जो बेहतर, मुझसे बढ़कर, ये सब ईगो आपके अंदर लाते हैं। मेरे जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। फिंगरप्रिंट्स भी अगर आप देखें तो 800 करोड़ की दुनिया है, 800 करोड़ के लोगों के 800 करोड़ फिंगरप्रिंट्स हैं। तो दोस्तों, कहां से आप जैसा कोई और हो सकता है? तो यू कैन बी सक्सेसफुल एंड यू विल बी सक्सेसफुल वंस यू डिसाइड, यस, आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री का थोड़ा सिनेरियो समझ लेते हैं। इस स्लाइड को मैंने इसलिए तैयार किया है। इस इंडस्ट्री में अगर आप थोड़ा सा एक चार्ट देखें तो चार्ट में आप देखेंगे वो प्रोडक्ट जो वेलनेस इंडस्ट्री के साथ बिलोंग करते हैं या कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर के साथ बिलोंग करते हैं, ये दोनों मिला के लगभग 61%। मतलब डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में 100 रुपए की सेल्स होती है तो उसमें 61 रुपया इन दो प्रोडक्ट कैटेगरी से आता है, बाकी सब अलग है। हाउस होल्ड गुड्स और ड्यूरेबल्स को अगर 14% हम मिला दें तो लगभग ये 75% के आसपास बनता है। और बड़ी खुशी की बात है, आप सब लोग जानते हैं ये 75% के प्रोडक्ट एटॉमी दुनिया में तहलका मचा रही है। तो 75 डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री का 75% का बिजनेस आपके हाथों में, आपके साथ में करना आप चाहें तो। नाम तो मैंने ले दिया, कौन सी कंपनी स्टार्ट करना चाहिए, ये बड़ा सवाल रहता है। तो कंपनी को हम कैसे तय करें कि कौन सी स्टार्ट करनी चाहिए डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में? उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, मैं थोड़ा फास्टली उसको करूंगा। पहली बात तो एक रेप्यूटेड कंपनी को आप ज्वाइन कीजिए जिसका इंटेंशन क्लियर हो। हमारा मोटो क्या है? सर्व इन ह्यूमिलिटी, सर्व इन ह्यूमिलिटी। जिस कंपनी का मोटो ही सर्व इन ह्यूमिलिटी है, उस कंपनी का इंटेंशन कभी शक आप कर ही नहीं पाएंगे। बाकी कंपनियों को आप उठा के ताक पे रख दीजिए, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए आई लव माई एटॉमी, ठीक है। ये फीलिंग जब तक आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आप देखिए, मैं मैकडॉनल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैकडोनाल्ड पिज्जा को अगर आपने, जी, पिज्जा को आपने देखा होगा, उसका एक टैग लाइन है, आई एम लविंग इट। ये जो फीलिंग है बेसिकली, डॉक्टर श्वेता मिश्रा जी से एक दिन मेरी बात हो रही थी, बड़ी अच्छी चीज उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि हम सब विचार तो बनाते हैं लेकिन विचार कभी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी भावनाएं उसमें नहीं जोड़ पाते। अनलेस यू डोंट कनेक्ट योर हार्ट टू द ब्रेन, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ये उसी तरीका है कि दाल चावल बनने के लिए आपने स्टोव में रख दिया लेकिन गैस नहीं जलाई है। ये गैस जब तक जलेगी नहीं, वो आग आपके दिल में लगती है, तभी आपका कोई विचार मूर्त रूप लेता है, ओनली देन इट इज देयर। तो कंपनी हम कैसे उसको देखें, तो आप सबसे पहले समझिए वो कंपनी जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हो, जिसकी मार्केट में जरूरत हो, जिसका लॉन्ग टर्म विजन हो। एटॉमी इंडिया हमेशा कहती है, मैं आपको 100 साल के आगे की बात कर रहा हूँ, 100 साल का प्लान हमारे पास तैयार है। एक ऐसा मार्केटिंग प्लान जो चेंज ना हुआ हो। इंडियन नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आप देख लीजिए, मैं जिस कंपनी में काम किया एज ए हेड फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फॉर 3 years, एक डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री कंपनी में था, तब भी मैं डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में नहीं जुड़ा था। आई वाज जस्ट ट्रेनिंग एंड हेड फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन।
हर 6 महीने में उनका प्लान चेंज हो जाता है। कई कंपनियों में मैंने कहा 2 साल में चेंज हो जाता है, कुछ नई चीज लेके आ जाती है। हमारा 10 सालों से वही का वही प्लान है। कोई ऐसी कंपनी आपने देखी है जिसका प्लान डाउन हुआ हो, कि उसने कहा चलो सेल्स मास्टर ज्यादा नहीं बन पा रहे हैं तो मैं लोगों को सेमी सेल्स मास्टर का एक प्लान देता हूं जिससे वो होगा। दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसने अपने प्लान को डाउन साइज किया, नीचे ले गई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक ऐसी कंपनी देखिए जिसके प्रोडक्ट दुनिया भर में जरूरत हो, जिसकी लॉन्ग टर्म विजन हो और जिसका मार्केटिंग प्लान टाइम टेस्टेड हो। इन तीनों पैरामीटर्स पर अगर आप देखें तो दैट इज एटॉमी इंडिया, नथिंग एल्स। एटॉमी इंडिया क्यों है? क्योंकि एटॉमी इंडिया इज ए बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग प्लस ई कॉमर्स, तभी एटॉमी इंडिया बनती है। डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो आज की तारीख में वर्ल्ड में हमारी कंपनी 11वें पायदान पे पहुंच चुकी है 2021 में। 2020 में भी इसने 9 पायदानों पर पहुंची थी। तो यही एक चीज है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं आज की तारीख में एटॉमी से बेहतर कोई भी कंपनी नहीं है। प्रोफाइल, प्लान, पेमेंट ट्रेंड, ये सब चीजें अगर आप देखें तो इससे बेहतर आज की तारीख में कोई और कंपनी नहीं है। सॉरी, ये सब आप समझे हुए हैं, इसके बारे में इसके ज्यादा बात नहीं करूंगा। कायरी, कोलमार, गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया मिलके एटॉमी को बनाते हैं। तो प्रोफाइल वाइज दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसका प्रोफाइल इतना स्ट्रांग हो। तो दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि आप अनलेस यू डोंट स्टार्ट लविंग व्हाट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हैं उसको जब तक प्यार नहीं करेंगे, जिस कंपनी के साथ कर रहे हैं उसके साथ प्यार नहीं करेंगे, जिस काम को कर रहे हैं, जिस ग्रुप के साथ कर रहे हैं, जिस टीम के साथ कर रहे हैं, उसको जब तक आप प्यार नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी थॉट हो सकती है, थॉट हमारे ब्रेन में जन्म लेते हैं, लेकिन आग कहाँ लगती है? दिल में लगती है। तो थॉट में जब तक आग नहीं लगेगा, ये वही रॉकेट है जो हम दीपावली को छुड़ाते हैं लेकिन माचिस भूल जाते हैं घर के अंदर। तो इसलिए वो बोतल में ही रहता है, रॉकेट कभी भी आसमान में नहीं जा पाता है। तो इसलिए अपनी आग को पैदा कीजिए, अपने दिल में आग लगाइए कि यस मुझे करना है। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इससे बढ़िया प्लान दुनिया में कोई भी नहीं है। इसके प्रोडक्ट्स इससे बढ़कर कोई भी दुनिया में नहीं है। 95% कंपनीज एमएलएम जो है वो आज की तारीख में प्राइवेट है, लेकिन दिस इज ए सेमी गवर्नमेंट कंपनी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की, गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया में। ठीक है, एटॉमी क्यों हम, और कुछ मैं आपको बताता हूँ, एटॉमी क्यों एक बड़ा ब्रांड है, क्योंकि उसकी वजह है क्योंकि कैरी, कोलमार, ये मैं सब आपको बता चुका हूँ, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा मैं और कुछ चीजें मैं बताऊंगा आगे चल के क्यों हम इस प्रोडक्ट को, इस कंपनी को करें। ठीक है, ये सब आप जानते हैं, मेरे ख्याल से इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। प्रोडक्ट कैटेगरीज के बारे में भी आप जानते हैं कि एटॉमी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और वो सारे प्रोडक्ट जो है आपके उसमें है। आज वर्ल्ड में 10 टॉप जो प्रोडक्ट बिकते हैं उसमें से 4 प्रोडक्ट जो है ना वो हमारी एटॉमी के हैं। आप में से जिन लोगों ने भी एटॉमी के प्रोडक्ट्स को देखा है, यूज किया है, मैं उम्मीद करता हूँ आप में से किसी ने भी एक बार ये नहीं बोला होगा कि हाँ ये प्रोडक्ट में दम नहीं है। तो जिन प्रोडक्ट में दम है, जिसके प्लान में दम है, उस कंपनी को आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये वो कंपनी है जो आपकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती है। इंडिया की, एटॉमी इंडिया की जो फ्यूचर प्लान है, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि 10% प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बनाना है। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि 2023 से 24 तक शायद हमारी प्रोडक्शन यूनिट भी स्टार्ट हो जाएगी। हमारा पहला होम प्रोडक्ट स्पैरुलिना भी लॉन्च हो चुका है जो इंडिया में ही बना हुआ है। तो वो लोग जो शिकायतें करते हैं साहब लोकल फॉर वोकल, तो ये लोकल भी है और आगे चल के इंटरनेशनल भी है, और यहाँ से बहुत सारी कंट्रीज को यहाँ से प्रोडक्ट जाने वाले हैं। तो एटॉमी इंडिया का विजन है 2025 तक 3 करोड़ यूजर्स बनाना, 3 करोड़ यूजर्स बनाना, और गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक आप जितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं वो सारे प्रोडक्ट आपको देना। गवर्नमेंट, हाँ एटॉमी क्यों करना चाहिए, मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ आपको और दे देता हूँ। फर्स्ट टाइम है कोई गवर्नमेंट जो है वो एमएलएम प्लान लेके आई है, एमएलएम बिजनेस में लेके आई है। रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, मंथली फीस नहीं है, कोई आपको आईडी हर महीने आपको एक्टिव करने की जरूरत नहीं है, सुपर सीडिंग नहीं है। बहुत सारी कंपनियों कहते हैं अच्छा आप आ जाइए, आपके नीचे मैं कुछ और टीम लगा दूंगा। नहीं, बहुत आपकी मेहनत आपके लिए किसी और की टीम आपके नहीं लगने वाली। बहुत सारी कंपनियां ऐसे करती हैं। यही सब वजह थी कि 10 सालों में एमएलएम बिजनेस एक तरीके से बदनाम हो गया था।
MLM कंपनीज के साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि Amazon के साथ हमारा कंपटीशन है। हम एक शॉपिंग मॉल के बारे में बात कर रहे हैं। कल को आपकी जरूरत की सारी चीजें एक टिक पे आपके ऑनलाइन पे बिजनेस को मिले, और इस तरीके से हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एटॉमी क्यों बेहतर है? इट इज ए बाइनरी कंसेप्ट, 2 लेग्स पे काम करती है और अनलिमिटेड डेप्थ। मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है अनलिमिटेड डेप्थ में बेनिफिट्स को देना किसी भी कंपनी के लिए। बिजनेस लैप्स होने का कोई डर नहीं है। साल में सिर्फ एक बार आपको थोड़ी बहुत परचेज करनी है, आपकी आईडी एक्टिव रहेगी और आपका बिजनेस लैप्स कभी नहीं होगा। ये सब बिजनेस प्लान आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एटॉमी दुनिया में सबसे हाईएस्ट जितने भी ग्लोबल पीबी होते हैं उसमें से 70% जो है वो आपको दे देती है, 30% ग्लोबल पीबी अपने पास रखती है। उसमें से बहुत सारी आपकी इनकम होती है, उस इनकम में आपकी डेली मैचिंग है, रिटेल प्रॉफिट है, मास्टरशिप बोनस है, एटॉमी एजुकेशन सेंटर अगर आप लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, और साथ में कैश अवार्ड्स हैं। बहुत सारे तरीके हैं जहां आप एटॉमी बिजनेस से आप कमाई कर सकते हैं। सो आर यू रेडी गाइस? थम्स अप दीजिए मुझे एक बार। थम्स अप दीजिए। यस यस। तो जिंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मेरी उम्र में है तब भी अभी समय है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा जो क्या कहते हैं वो, एक बताइए जरा, वो चिकन जिसका बिकता है सबसे ज्यादा, ठीक है, फ्राइड चिकन, KFC के मालिक ने 62 इयर्स में अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। कितना? 62। अभी तो मैं उससे 4 साल पहले हूं, उसके आगे मुझे जाना है। तो आप में से कितने लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? यस यस, चैट बॉक्स फुल हो रहा सर। ओके, अपनी किस्मत खुद लिखकर इतिहास बनाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आगे बढ़िए, हम सब साथ हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। दिस वाज AR शर्मन क्राफ्ट। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना। थैंक्स अ लॉट। ओवर टू सुशील जी। थैंक यू सर। बाप रे सर, सच में पसीना छूट गया मेरा। हम सोचे कुछ खास नहीं, मेरा प्रॉब्लम क्या है कि थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सही में बदल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो समय बदल देगा, ये गारंटी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये गलतफहमी है कि अभी बहुत समय है मेरे पास, बहुत कुछ कर लेंगे, तो समय रोज निकलता जा रहा है। अभी के बाद का 1 सेकेंड आपका भविष्य है। 1 घंटा इस मीटिंग में जो हम बिताए हुए हैं उसमें पीछे बहुत कुछ निकल चुका है, इसलिए समय निकल रहा है, निकल जाएगा नहीं, निकल रहा है, उसको थाम लेना है हम लोग को। प्रतिभा मैम, वेलकम मैम, गुड इवनिंग मैम। प्रतिभा मैम, अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया आपको मैम जी। नमस्कार। नमस्कार आज तो कमाल कमाल कमाल। सुशील जी की होस्टिंग तो बहुत ही बढ़िया, हमेशा की तरह। और आज शर्मन सर का क्या पावर पैक्ड सेशन था। और पावर पैक्ड होते के साथ साथ जो लोग इनएक्टिव थे वो तो एक्टिव हो ही गए, कुछ जो एक्टिव लोग थे उनके अंदर भी जुनून जैसे इंजेक्ट कर दिया हो, इस तरीके का काम करा आज के सेशन ने। बहुत ही सिंपल था, बहुत सिंपल शब्दों में बताया, इतना पेशेंस से बताया, लेकिन इतना पैशनेटली और इतना डिटेल में बताया। छोटी छोटी अहमियत, छोटी छोटी चीजों की अहमियत और छोटे छोटे एक एग्जाम्पल्स देके कमाल की प्रेजेंटेशन। सैल्यूट 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 टू बोथ ऑफ यू, शर्मन सर और सुशील सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हर एक पॉइंट मैंने बताया ना कि हर एक पॉइंट जबरदस्त था। थैंक यू मैम। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं ललित सर को। अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर, अगर कंफर्टेबल हो तो प्लीज अनम्यूट हो जाए। Thank you so much, sir. Thank you so much, Sushil sir. I am big fan of you and Sarman sir and Shikha ma'am also. और आज के सेशन के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। और हमेशा सरमन सर हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, पर्सनली इंटरेक्ट रहता हूँ सर से। जमाना ना तेरी हार देखता है, जमाना ना तेरी जीत देखता है, मुसीबतों में चुनौतियों से कैसे लड़ा, जमाना तो तेरी जिद और जुनून देखता है। वाह। अगर आपके अंदर जिद और जुनून है ना, तो आपको इस दुनिया में, इस पूरी यूनिवर्स में कोई डिफीट करने वाला नहीं है। नहीं है। अगर आपने एटमी को जिया है
देखिए अभी आपको लोग, बहुत सारे लोग एटमी जब पिच करते हैं, जैसे भी सरमन सर ने बहुत ही, मतलब इनके जो वर्डिंग रहती है ना सर की, वे ऑफ डिलीवरी रहती है, मतलब हर आदमी चाहेगा मैं ज्वाइन करूं सर के साथ, मैं सर के सानिध्य में रहूं। लेकिन जो अभी बहुत सारे लोग हैं उनके साथ प्रॉब्लम आती है मार्केट में कि कैसे बताएं कैसे करें। बट मैं आपको बताऊं कि जब आपके अंदर जिद और जुनून होगी ना, तो आपकी आंखों से झलकेगी, और आपका कस्टमर या आपका डिस्ट्रीब्यूटर वो कभी आपका प्रोडक्ट या आपका प्लान आपके बोलने से नहीं, आपके आंखों के कॉन्फिडेंस से देखता है, राइट? वो आपकी 5 मिनट की कन्वर्सेशन में डिसाइड कर लेता है कि मुझे आपके साथ चलना है या नहीं चलना। दैट इज द मेजर पॉइंट। तो उसके लिए आपको अपनी स्किल को डेवलप करना होगा, उसके लिए आपको अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करना होगा। सरमन सर जैसे लोग हमारे साथ हैं, सुशील सर जैसे, शिखा मैम जैसे, पवन सर जैसे लोग हमारे साथ है ना, तो ये तो बाय प्रोडक्ट होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, इतना ही कहना चाहूंगा, टाइम ओवर हो चुका है। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। और सर के सेशन में एक लाइन आया था कि आप अपना हीरो खुद बनिए, आप ही हैं जो अपने को जिताएंगे भी और अपने को हराएंगे। कोई बहुत अच्छा बोला गया ना कि अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा तो शीशा के सामने खड़े हो जाइए, दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, और सामने जो आपको दिख रहा है उसे सब कुछ हो सकता है, उसको निकालिए दर्पण में से बाहर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं इंद्रानी मैम को, और इंद्रानी मैम को पूरे टीम की तरफ से बधाई मैडम की आज के मैचिंग इनकम के लिए। इंद्रानी मैम, वेलकम मैम। Thank you so much, Sushil ji. Good evening, all leaders. आज मैं इंग्लिश में ही बोलूंगी, सब तो हिंदी में बोला, but I'll speak in English today. But Sushil sir, your hosting is just phenomenal. You're one of my favorite speakers among many, but absolutely love hearing you. And Sharman sir, what can I say? Everybody had said it all, but seriously, your tone in your voice is so calming, and yet you get the point across, which is fantastic. And seriously, आज इंडिया में क्यों, यूएस में भी 8.5% या ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसा हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट, आप तो देख रहा है क्या कर रहा है, जैसा एक तमाशा बन गए हैं हम। लेकिन 8.5% unemployment is not real number, it is more than that, and nobody wants to work. कोई नहीं काम करना चाहती क्योंकि गवर्नमेंट से वो हैंड आउट ले रही है, लेकिन सोचती नहीं कि एक मशीन, आपने मशीन के बात की ना, एक मशीन आके पूरा एक का नहीं शायद 10-15 लोग का नौकरी तो ले सकती है, क्योंकि मशीन का कोई लंच ब्रेक नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, मेडिकल अपने नहीं देना पड़ेगा, 24/7 आवर्स ये काम कर सकती हैं। तो हम लोगों का क्या जरूरत है? सो अगर जो सोया हुआ था या नहीं आई, इफ यू डिडंट गेट द मैसेज, आपका मैसेज नहीं मिला, सोचिए, ये दोबारा देखिए और समझिए कि कुछ प्लान भी अपना होना चाहिए, और वो नौकरी नहीं है। लोग सोचते हैं ठीक है ये नौकरी गई तो दूसरी कर लूंगी, देन व्हाट, दूसरी पर तीसरी, राइट? सो direct selling is an excellent way to earn income, and आपका कोई additional courses भी नहीं लेना पड़ती है, क्योंकि education is there for you, क्योंकि team support करती है, और वो करना चाहिए direct selling जिसमें कोई investment भी नहीं हो, startup cost नहीं हो, and Atomy is that. Atomy ऐसा चीज है कि not only आपको स्टार्टअप कॉस्ट नहीं है, सिर्फ आपका जो प्रोडक्ट्स खरीदना है खरीदिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए बस, राइट? लेकिन वो प्लेटफॉर्म भी आने वाले हैं सबके लिए, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होंगे, जिसमें एक्सटेंडेड रियलिटी होंगे, एंड Atomy is way advanced, simply क्योंकि आप लीजिए, वेस्टीज को लीजिए, ऑरिफ्लेम को लीजिए, ग्लोबल आईडी नहीं है इन कंपनियों में। आज तक एमवे में ग्लोबल आईडी नहीं है जो एटमी में है, एंड दैट इज रियली सरप्राइजिंग।
राइट। तो क्यों एटमी करना चाहिए? क्योंकि एक ग्लोबल बिजनेस है। जरूर आपका ग्लोबल बिजनेस होंगे, आज आप माने या ना माने। और मैं कहती हूँ क्योंकि मैं 15 साल से कोई टीम नहीं हुआ, आज पूरी देश में टीम है मेरा। राइट। But that's what I want to say. Fantastic, fabulous. मिश्रा सर के लिए मैं वेट कर रही हूँ कि कब सुनूंगी। Fabulous session. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और आज के सेशन में सब लोग देखे होंगे कि शर्मन सर का मैक्सिमम एग्जांपल बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट पे ही था और इनकम। एक डेटा याद रखिएगा, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया आज है तो 20 साल के बाद उसकी कीमत होगी 53 लाख रुपया। 1 करोड़ की कीमत 20 साल के बाद 53 लाख, ठीक। और 30 साल के बाद उसमें 10 साल और जोड़ दिए, उसकी कीमत 13 लाख रह जाएगी। इसलिए सर का एक लाइन कि 1.5 लाख रुपया के बाद भी हम लोग सरवाइव करेंगे लाइफ में, ये फैक्ट है। सर डेटा ऐसे नहीं बोल दिए होंगे, सर कहीं देखे होंगे, कुछ समझे होंगे, कुछ सुने होंगे। आज हम लोग, मेरे पापा को बताएंगे, एग्जांपल बता रहे हैं आपको। मेरे पापा कहते थे कि मेरे समय में 1 रुपए का घी मिलता था 1 किलो, तो तनख्वाह भी तो 5 ही रुपया था। उस हिसाब से तो पैसे का कीमत लगातार होता जा रहा है। अभी आप क्या कह रहे हैं, प्याज 20 रुपया किलो, 30 रुपया किलो, ये 150-200 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से कमाई भी करना हम लोग को। अगर आपको लगता है कि 1 लाख रुपया तनख्वाह आपकी है, बहुत अच्छा है, स्मार्ट है, समाज में बोल सकते हैं कि 1 लाख कमाते हैं, 10 साल रुक जाइए, बताने में शर्म आएगी 1 लाख। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत पैसिव इनकम कहीं ना कहीं से लाइए, कुछ भी लाइए, लेकिन एटॉमिक इसलिए लाइए कि एटॉमिक किया जा सकता है, डुएबल है, बहुत आराम से हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ये इंद्राणी मैम। रामानंद जी, रामानंद गुप्ता सर, डॉक्टर रामानंद गुप्ता सर, प्लीज हैंड रेज आपका है। जी जी, वेलकम सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसा लगा सेशन सर आज का? सर सेशन आज बहुत अच्छा लगा सर। मैं श्रवण सर जी के लिए 1-2 लाइन बोलना चाहता हूँ। एकदम बोलिए सर। सर, जो जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें सर आपकी आवाज थोड़ा कट के आ रही है सर, नेटवर्क थोड़ा राइट लेफ्ट हो जाए, नेटवर्क काम करेगा अभी। सर आपकी आवाज कट के आ रही है सर। सर आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी अब बोले, अब बोले सर, आप अब बोलिए। उबाल हो खून चाहिए, आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गुण चाहिए। बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वास्तव में गुण तो तो सर आज का मीटिंग बहुत अच्छा है सर। जो बोले सुशील सर कि जो उबला, आवाज आई थिंक डिस्कनेक्ट हो रही है। मैं इसमें कहना चाहता हूँ, देखिए मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ रामानंद जी के साथ में। रामानंद जी नेपाल बॉर्डर पर रहते हैं, और मजे की बात यह है कि ये लोग पहले कैमरा फेस करने से और मीटिंग में सामने आने से डरते थे। आज ये हम लोगों की मेहनत का रंग है कि देखिए सामने कैमरे पर आ रहे हैं और कैमरा ऑन करके सबके सामने बोल रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या चाहिए। वाकई वाकई। और मजे की बात यह है कि हम लोग मतलब जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आई थिंक तक कोई इनका अप्लाई होगा, इसमें कोई नहीं है, लेकिन एक कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ते हमारी। बहुत बढ़िया। कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ते, और रेगुलर हमारे मिश्रा जी के टच में सारे ग्रुप बने हुए हैं। कोई भी ज्वाइनिंग करते हैं तो मेरे पास डायरेक्टली मैसेज करते हैं, सर आज मैंने आपके मार्गदर्शन में ज्वाइनिंग किया, मैंने आपसे सीखा। तो क्रेडिट मुझे देते हैं, जबकि सारा क्रेडिट इनको जाता है, क्योंकि मेहनत इन्होंने किया है, मैंने केवल मार्गदर्शन किया है, हमने केवल उंगली दिखाई। तो इसी तरह के लोग हमें चाहिए कि हम लोग जो बता रहे हैं उसको करना शुरू करें, ताकि रिजल्ट आएगा। अगर वो हमारे पास उसका रिजल्ट शेयर करते हैं तो एक गर्व होता है कि हम लोगों का मेहनत सफल हो रहा है। राइट सर, आगे प्लीज कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और गुप्ता सर, वाकई ये चीज सुन के हम लोग को अच्छा लग रहा है कि जहाँ पे आप पहले बोल नहीं पाते थे, अब आप वीडियो ऑन कर दिए, बोलना शुरू कर दिए। थैंक यू सर। कम से कम सेशन इतना तो आग लगा ही दिया है सभी में। विनीत जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। विनीत जी वेलकम, गुड इवनिंग। जी विनीत जी बोले। थैंक यू मच सर, बहुत धन्यवाद आपका, बोलने का मौका दिया मुझे। नमस्कार सर, और सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग। जय। मैं कुछ दिनों ये
थोड़ा आउट ऑफ नेटवर्क हो गया था, यस तो सॉरी इसके लिए। और सर का सेशन आज मेरा फिर से शुरुआत किया। सर के सेशन से मुझे ये तो पता लग गया कि जो सोने का नाटक कर रहे हैं और जो सोच और सर जिस हिसाब से डेटा बता रहे थे 64 करोड़ रुपीज 64,000 करोड़ रुपीज का मार्केट होने जा रहा है, और इस हिसाब से हमारे मेंबर्स भी बढ़ेंगे। तो अगर हम अपने मेंबर्स को, अपने टीम को न बड़ा किए तो फिर हमारे हाथ से बहुत बड़ा समय निकल जा रहा है, और यही गोल्डन पीरियड है एटॉमिक का। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सुशील सर जी, यू आर मार्वेलस, थैंक यू वेरी मच सर। अरे प्यार है सर आपका, थैंक यू सर, थैंक यू विनीत जी। 64,500 करोड़ का मार्केट, मतलब ये कम नहीं है। और एक चीज बहुत अच्छा बोल गए आप, सब लोग यकीन मानिए 1 से 1.5 साल के बाद आपको लोग नहीं मिलेंगे बिजनेस करने के लिए, क्योंकि जिससे भी बात करेंगे वो बोलेगा जुड़ चुके हैं, एटॉमी में जुड़ चुके हैं। इसीलिए जितना लेट करेंगे उतना वेट करना पड़ेगा सबको। तो कम से कम 200 साल का बिजनेस के लिए कम से कम 20,000 की टीम तक न थकना है और न रुकना है किसी को। थैंक यू विनीत जी। मिहिर सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। थैंक यू सो मच सर, आपकी होस्टिंग बेकमाल है, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। मैंने शुरुआती से सुन रहा था सर। सुशील सर तो हमेशा की तरह बेहतरीन होस्टिंग कर रहे हैं। और बात करूंगा सरवन सर के बारे में, इतना बेहतरीन जानकारी सर ने दिया है कि लोगों को ये जानना जरूरी है। आज बहुत सारे इंडस्ट्री है और बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग भी कामयाब है, लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको कामयाब बनना है तो जो डेडिकेशन उस जगह में दिया जाता है उसी डेडिकेशन के साथ आपको एटॉमिक को करना होगा। इसीलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखा है जिंदगी को हमने भी करीब से, बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से, होते नहीं आरमान खोखले इरादों से, चलते नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से। गजब, बहुत सही। मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा सर कि जो भी सर ने बताया है उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। हम कितना भी अच्छा सेशन ले ले और जितना भी लोग आज लगभग 158 लोग हमारे साथ है, तो हम बताना चाहेंगे सर इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर हम एटॉमी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और इतना बड़ा जो फ्यूचर सरमन सर ने दिखाया है उस फ्यूचर को अगर पाना चाहते हैं तो हमें ये तय करना होगा कि हम पूरा दिन में कितना घंटा एटॉमी के लिए काम करते हैं। उसके बाद हम रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं। लोग रिजल्ट की उम्मीद करते हैं लेकिन काम नहीं करते सर। बाकी थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मिस्टर। और सर का हर पॉइंट आप देखेंगे तो ये किया जा सकता है। आधा तो इंफॉर्मेशन था कि क्यों करना चाहिए और फिर था कि क्यों एटॉमी करना चाहिए। हर एक पॉइंट को आप देखेंगे तो सच में आज वो गर्म हथौड़ा पड़ा है कि इसको ठंडा मत होने दीजिएगा आप सभी लोग। थैंक यू सर। नेक्स्ट एंटनी सर वेलकम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया। एंटनी सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैं एक्चुअली शर्मन सर का जो प्रेजेंटेशन है 1 साल पहले मैंने देखा था। शर्मन सर को सर याद होगा तो पेस्ट एंड ब्रश का उन्होंने दिया था अपना एटॉमिक के प्लेटफॉर्म पे। बढ़िया। तब से मैं सर का बड़ा फैन हूँ, बाकी सब लोग जेलस मत होना। मैं तब से फैन हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैंने वो वीडियो सर के काफी सारे वीडियोस मैंने रेगुलरली देखता रहता हूँ। तो उसमें मैं वीडियोस को बार बार देखता हूँ बिकॉज कई पॉइंट्स ना हम लोग इसमें रख छूट जाते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि आज जितने भी अवेलेबल हैं सर का वापस जो वीडियो आप देख लीजिए। मैं जरूर बोलूंगा आपने कहीं ना कहीं कोई छोटे छोटे पॉइंट्स आपने मिस किया होगा, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू इन योर प्रेजेंटेशंस एंड लोगों से बात करने के लिए। दैट्स ओनली। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, सच में। और सर जेलस की बात नहीं है सर, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सबसे बड़े फैन हैं, हमको प्रूफ नहीं देना है। और
एक बात और, जब शर्मा से बोलते हैं ना सुशील, लगता है किडनी निकाल के हम सबको दे दे, लेकिन 2 ही है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग अनिल कुमार सर को। अनिल कुमार सर, वेलकम सर, अनम्यूट का ऑप्शन दिए हुए हम जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर आपका होस्टिंग तो कमाल है ही है, थैंक यू सर। और इसमें कोई 2 राय नहीं है। और शर्मा सर के लिए तो आज क्या क्या गजब का सेशन, शानदार सर। सही और शर्मा सर ने आज तो ये क्लियर ही सभी लोगों को ये क्लियर कर दिया कि वाई, आज सभी लोगों का ये वाई क्लियर हो गया। और मैं शर्मा सर के लिए 2 पंक्तियां जी जी। शायर साहब ने लिखा है कि ऐसी वैसी बातें सभी दिल से निकाल दे, ऐसी वैसी बातें सभी दिल से निकाल दे, जीना है तो कश्ती को धारे पर डाल दे। तो ये चीजें हुई हमारी कंपनी का 4P और 2P और पकड़ लीजिए सुशील सर। कौन सा सर? P फॉर पवन और P फॉर पांडे। ये 6 P पकड़ लीजिए। मैं शर्मा सर कहते हैं ना लिख के दे रहा हूँ, मिश्रा सर कहते हैं लिख के दे रहा हूँ, मैं भी लिख के दे रहा हूँ। आप एटमी में इतिहास रचने वाले हो। 4P नहीं 6P को। 4P तो है ही, सभी लोग जानते हैं वास्तव में। और दूसरा 2P हमने बता ही दिया, तो P फॉर पवन सर और P फॉर पांडे जी। तो ये चीजें बोलने के लिए अभी बहुत कुछ है, और भी लोग हैं, बस इतना ही। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू अनिल सर। तब तो अपना भी नाम सुशील सर कर देंगे हम। जी जी सर। सुशील हमारे बीच में प्रवीण सिन्हा सर है, उन्होंने हैंड रेज के डाउन हो गया है। 2 लोग ऐसे थे जिनका हैंड रेज डाउन हो गया है। एक मिनट सर, सिन्हा जी हैं, ज्वाइन कर लीजिए। प्रवीण सर मैं अनम्यूट कर दिया प्लीज। मैंने कर दिया। प्रवीण सर, सिन्हा सर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? एकदम सर क्लियर आ रही है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सुशील सर को। थैंक यू सर। इन्होंने इतना बढ़िया होस्टिंग किया और कितना प्यार से, कितनी धीमे सबसे सब कुछ बताया। और सबसे अच्छी बात है, आज सरमन सर के लिए हम बधाई देना चाहेंगे। अभी तक के जितने सेशन सरमन सर के द्वारा हुआ है उसमें आज का सेशन नंबर 1 था। और टुडे भगवती ने इनको गोल्ड मेडल दिया है आज के सेशन के लिए। बहुत बढ़िया। और जो भी इन्होंने बताया है, आज की बात जग जाना है और एटॉमी को करना है, अगर नहीं करेंगे तो पछताएंगे। आज इन्होंने, जैसे सुशील सर आप बोल रहे हैं कि जो हथौड़ा गर्म है, गर्म रखना चाहिए, तो एकदम आज रोंगटे खड़े हो गए। सच में सर रोंगटे खड़े हो गए। और एक बात और कहना चाहेंगे कि सर ने बोला कि सोने वाली बात, कि आप अगर सोए हो तो भी पैसा आते रहे। ये 3 जनरेशन का बिजनेस है कि आपके बच्चे के बच्चे को मिलेगा। जबकि नाउ दिस टाइम हमारा बड़ा बेटा कैनरा बैंक में मैनेजर है, छोटा वाला बेटा इंजीनियर है। हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा आने वाले समय में एटॉमी से तू लोग दोनों लोग मिल के जो सैलरी कमाओगे उससे ज्यादा हम एटॉमी से कमाएंगे और तू लोग के बच्चों को भी मिलेगा। बहुत सही। थैंक यू सर, थैंक यू सरमन सर, थैंक यू सुशील जी। आज का तो सेशन गजब। सरमन सर को एक और हम रिकॉग्निशन देना चाहेंगे। सरमन सर, टुडे यू आर एशिया स्टार क्लब। वाह क्या बात। सर अगले सेशन में वर्ल्ड का बात कीजिएगा, एशिया का नहीं। ये तो चैलेंज है, क्योंकि सरमन सर के पास भी बहुत कुछ आना है, हमारे पास अभी आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और बहुत बढ़िया चैलेंज है सर, और वो चैलेंज आप पूरा भी कर लेंगे, ये हम लोग को आशा है। थैंक यू सर, थैंक यू। सरोजा सर फ्रॉम पुरी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है सर। हमारे साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी शर्मन साहब, सब लीडर, शिखा मैडम, इनके मिश्रा जी, अरुण मीना पांडे सर, सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई लव यू ऑल। शर्मन साहब आपका तो जितना एप्रिसिएशन हो गया, अभी आपका हमारे लिए खाली है या नहीं मुझे पता नहीं, बट आपका जो आज था आउट ऑफ इमेजिनेशन। मैं बहुत कुछ प्लान देखा हूँ, बहुत नेटवर्क भी देखा हूँ, बट आप जैसे लीडर अवेलेबल नहीं होंगे कहीं भी। थैंक यू सर।
बहुत बढ़िया लगा, जबरदस्त लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दिन का क्लियरली बता दिया आपने पूरा। सर आपकी आवाज शायद कट रही है, लेकिन फिर भी थैंक यू सर। सरोजा सर बहुत बढ़िया। आप भी सर हमारे बीच में राम नरेश पाठी सर हैं। हाँ हाँ एकदम एकदम 70 ईयर्स के होने के बाद ये लगातार रोज मीटिंग में आना, टाइमली आना सर, बहुत अच्छी चीज सिखाती है हम लोगों को। एग्जैक्टली। मिश्रा सर जी धन्यवाद। वेलकम सर। थैंक यू सर, वेलकम सर, गुड इवनिंग सर। देखिए आज इतना मतलब मैं मस्त हूँ ना कि मुझे क्या बोलना है मुझे खुद नहीं पता है मुझे क्या बोलना है, लेकिन फिर भी अभी मैं सोच के बोलता हूँ। मैं एक लाइन पहले ये बता दूं आप सबको, यह बड़े सौभाग्य माने यह देश के सौभाग्य की बात है कि श्रवण सर जैसे व्यक्ति, जनरल मैनेजर, समझिएगा बात को, जनरल मैनेजर उनका पोस्ट है, वो डायरेक्ट सेलिंग में है, समझ रहे हैं। ये हमारे केवल इतने लोग नहीं जितने यहाँ मीटिंग में हैं, यह हमारे पूरे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब ऐसे टॉप मतलब क्या बोलते हैं ये लोग, सर्विस वाले लोग जब आएंगे इस बिजनेस में ना, अच्छों का दिमाग सन 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 खुलेगा, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, करे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, समझ रहे हैं ना। जी 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 बहुत इतना बढ़िया बोलते हैं, मैं तुमका पहले से बहुत फैन हूँ। एक लाइन मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ जो वो शायद बोलते बोलते आगे बढ़ गए। क्या है, हम लोग जब बोलने लगते हैं ना तो इमोशनल हो जाते हैं, तो फिर कुछ शब्द छूट ही जाते हैं। कभी कभी तो वो 39,000 की जगह पर 39 लाख भी हो जाता है। परसों हमसे गलती हुई थी, मैं अभी बाद में वीडियो देखा पवन कुमार जी का, तब मुझे पता लगा कि मुझे 39,000 कहना था, मैं 39 लाख बोल दिया, समझ रहे हैं। यह सिंगल एक ऐसी इंडस्ट्री है पूरे दुनिया में, पूरे संसार में, जिसमें केवल और केवल करोड़पति बनते हैं। इसमें करोड़पति के नीचे कोई कुछ बनता ही नहीं है। जो करेगा वो गारंटी के साथ करोड़पति बनेगा, नहीं करेगा तो जो है वो तो है ही, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। श्रवण सर ने एक बात आज जो कहा, बड़ी बहुत बहुत दिलचस्प और बहुत खास जानकारी भी थी। यह बिजनेस है सबसे पहले अपने आप का क्या कहते हैं विकास का। देखिए आम है, महुआ है, पीपल है, बरगद है, वह जितना विकास कर सकता है उतना कर ले जाता है। एक आम उतना विकास करता है जितना विकास वह कर सकता है, मतलब अगर वो 100 फुट तक जा सकता है तो जाता है। लेकिन इंसान इतना कामचोर आदमी है कि अगर वो अपने जीवन में 200 करोड़, 500 करोड़, 1 लाख करोड़ कमा सकता है, वो नहीं कमाता है। क्यों? क्योंकि उसने माइंड ही बना लिया कि नहीं, बस एक फ्लैट हो जाए, एक बाइक हो जाए, एक स्कूटी हो जाए, एक कार हो जाए, बस इससे ज्यादा चाहिए नहीं। एक बेटी हो, एक बेटा हो, एक मस्त ऐश्वर्या राय की तरह बीबी हो, बाकी कुछ नहीं चाहिए भाई। टेंशन अपने को चाहिए नहीं, समझ रहे ना। लोगों ने अपनी सोच ही बिगाड़ रखी है। यह इतना टॉप 1 का बिजनेस है, और ये हम लोग बड़े परम सौभाग्यशाली हैं जो कि इटामी में है और अभी से हैं। ये सबसे खास बात है, अभी तो 2 अरब लोग इंडिया में हैं। 1 जनवरी को जब आ जाएगी ना, तब आप लोग देखिएगा भारत की आबादी 2 अरब। ये सारे लोग जितना जुड़ेंगे, किसके टीम में जुड़ेंगे? अरे आपके टीम में जुड़ेंगे, पवन कुमार जी के टीम में जुड़ेंगे, श्रवण कुमार जी के, मतलब हम लोग जो जिंदा हैं, जो एक्टिव हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, ये पूरा देश हम लोगों के टीम में ही जुड़ेगा, समझ रहे हैं। तो उन्होंने, श्रवण सर ने जो एक बात कहा कि 8 अरब लोग हैं, 8 क्या, इसमें 8 अरब से ज्यादा लोग हैं। ये 8-9 अरब जितने भी लोग हैं, किसी की भाग्य रेखाएं, किसी की हाथ की रेखाएं किसी से मैच नहीं होती। किसी का आधार कार्ड किसी के आधार कार्ड से मैच नहीं होता। बड़ी खास बात उन्होंने कहा, और ये बात सीधा ब्रह्मा जी से जोड़ती है, सीधे ईश्वर से जोड़ती है, कनेक्ट करती है। देखिए, अगर मैं प्राइमरी फेल हूं, अंगूठा छाप हूं, या MA PhD डीलिट एमफिल हूं, जो कुछ भी हूं, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि हमको बनाया ब्रह्मा जी ने, भगवान ने बनाया है। और अगर मैं किसी काम का नहीं हूं, महानिकम्मा आदमी हूं, तो भी एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, ये हर व्यक्ति के लिए है जो कह रहा। कोई कितना भी घटिया आदमी हो, कितना भी खराब हो, महाअयोग्य हो, महाबदसूरत हो, फिर भी ईश्वर ने उसके अंदर एक ऐसा गुण दिया है जो इस संसार में किसी और के पास नहीं है। इस बात को समझिएगा, बड़े गहराई से समझिएगा। ये विषय है आध्यात्म का, हम लोग नेटवर्किंग में इसकी चर्चा कर रहे हैं, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है।
हम सबको, हम लोगों को न तो टाटा ने बनाया है न तो बाटा ने बनाया है, समझ रहे हैं। हम लोग किसी कंपनी की मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट नहीं है, हमको कैरी और कोलमार ने नहीं बनाया है, हम लोगों को भगवान ने बनाया है। तो हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसा हुनर छिपा है, कम से कम एक हुनर, जो किसी और के पास नहीं है। ये यहाँ कहने का इसका अर्थ ये है कि आप लोग अपने आप को पहचानिए। आपके अंदर जो लीडर छिपा है, आपके अंदर जो अमीरी का बीज छिपा है, उसको बढ़ने दीजिए। वृक्ष कैसे बढ़ते हैं? वृक्ष को पहले पानी में डालते हैं, वृक्ष नहीं क्या, बीज को, कोई भी बीज हो, आम हो, कोई भी बीज हो, बीज को पहले थोड़ा सा नमी देते हैं तो वो फूलता है, थोड़ा सा मट्टी, थोड़ा सा गर्मी देते हैं तो उसमें से अंकुरण होता है, और जब अंकुरण होता है तब वो ऊपर आता है, बीज अपने को नष्ट करता है और एक वृक्ष का रूप पकड़ता है। तो आप जो लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, या जो लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, फोन नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग अपने लीडर को बाहर निकलने का मौका दीजिए। यही राइट टाइम है, पूरे दुनिया पर छाने का यही राइट टाइम है। मैंने कुछ लोगों को जोड़ा था, हमारे दोस्तों ने हमको 20 देशों में पहुंचा दिया। सोचिए, अगर हमने ये नहीं किया होता तो आज हमारी टीम 20 देशों में मैं तो नहीं पहुंचा सकता था भाई, मुझे आती ही नहीं वो इंग्लिश और क्या क्या फारसी उर्दू, हमको आता ही नहीं है, सवाल ही नहीं था कि मैं आगे बढ़ जाता, समझ रहे हैं। तो ये बहुत राइट टाइम है और बड़े संयोग से हम लोग जुड़े हैं। राइट सर। और तक कोई, देखिए एक बात समझ लीजिए, कोई जुड़े और चाहे मत जुड़े, कोई खरीदारी करे और चाहे मत करे, आप करते रहिए, आप चर्चा भी करते रहिए। एक लाइन बोलने जा रहा हूं, बड़े गौर से आप लोग सुनिएगा। संसार के सारे वृक्ष गिलहरियों की देन है। गिलहरी को ब्रह्मा जी ने श्राप दिया हुआ है, वो बीजों को इकट्ठा करती है, मट्टी को खोदती है और ले जाकर के मट्टी में डाल के ऊपर से फटाफट मट्टी डाल देती है। इसलिए मैं बाद में जब खाना नहीं रहेगा ना तब मैं खाऊंगी। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि वो भूल जाती है कि मैंने वो बीज को गाड़ा कहा। परिणाम क्या होता है, जब बारिश होती है, जब बरसात का सीजन आता है, तो वो बीज अपना क्या बोलते हैं, वृक्ष बन जाता है। आज आप लोग केवल एक काम कीजिए, केवल जोड़िए, सारा काम छोड़ दीजिए, केवल रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसके अंदर ताकत होगी, इस बीज के अंदर शक्ति होगी अमीर बनने की, वृक्ष बन जाएगा। सही। वो अपने आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में इंपीरियल मास्टर बनकर के उभरेगा और पूरी दुनिया देखेगी। हम आप नहीं, हम आप तो देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। तो इस समय मैं सबको केवल एक बात बोल रहा हूं, कोई खरीदारी करे और चाहे मत करे, कोई रजिस्ट्रेशन भी करे और चाहे मत करे, आप करते रहिए बस। या देखिए, इस बिजनेस का नाम ही है डायरेक्ट सेलिंग। इसमें पढ़ाई लिखाई कुछ आता नहीं भाई। बीच में आप लोग किसी को ना आना ही आना है मीटिंग में, ये व्हाट्सएप सीखना ही सीखना है, फेसबुक सीखना, कुछ नहीं सीखना है। अगर आप अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं या एक सीमित दायरे के व्यक्ति हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं सीखना है, आप इंपीरियल मास्टर बन जाएंगे। केवल जितना मैं कह रहा हूं केवल उतना कीजिए, केवल डेमो कीजिए। जो माल बेच सकते हैं बेच दीजिए, नहीं बेच सकते हैं तो लोगों का आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर के आपका जो भी अपलाइन है उसको बोलिए कि सर मेरे नीचे इनको जोड़ दीजिए। बड़ा सरल बिजनेस है। अरे पढ़ाई के डर से ही कितने लोग बंबई कलकत्ता दिल्ली भाग गए हैं भाई। पहले आप लोग समझते क्यों नहीं? बार बार आप बोलेंगे कि आपको सीखना है पढ़ना है ना, वो आपको ब्लॉक कर देंगे, वो उनको आप देख भी नहीं पाओगे। किसी को दम पानी मत दीजिए कि नहीं सीखना है, मीटिंग में आओ, जूम में आओ, कुछ मत सिखाइए। जो सीखना चाहते हैं केवल उनको सिखाइए, किसी को जबरदस्ती कुछ सिखाइए मत। सीखने से बहुत लोग नफरत करते हैं, समझ रहे हो, खासतौर से इंडियन लोग बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। देखिए क्या है, हमारे देश की जो वातावरण है ना वो थोड़ा गर्म है। यहाँ के लोगों का दिमाग पहले से ही गर्म रहता है और उनको और दिमाग चढ़ जाता है। अच्छा मिश्रा जी बड़ी टीम बना ली है तो अपने फायदे के लिए हमको बुला रहे हैं, नहीं जाऊंगा, चलो, समझ रहे हैं। वो और नाराज हो जाते हैं और गर्म हो जाते हैं। इस समय केवल एक काम कीजिए, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन। श्रवण संघ को मैं, वो हमसे बड़े भी हैं और बड़े विद्वान आदमी हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं और उनके मुंह में तो कृष्ण भगवान वाली वो मधुरता है, समझ रहे हैं ना।
तो वो तो एक एक शब्द उनका अमृत था, हमने बड़े ध्यान से सब सुना और बहुत शानदार सेशन था जी। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं सर मुकेश सर को। मुकेश सर, मुकेश त्यागी सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, वेलकम सर, गुड इवनिंग। सुशील जी, आपकी होस्टिंग वाकई कमाल करने वाली होती है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और पवन सर की तो कोई भी मीटिंग का मैसेज मेरे पास आ जाए ना सर, तो चाहे स्कूल में हो या घर पे हो, मैं छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि इतनी नॉलेजेबल पर्सन को लाके बैठाते हैं। और आज तो खैर सरवन सर बैठे थे, इनसे जब से मिले हैं, पहली बार मुरादाबाद दर्शन हुए थे, फिर दिल्ली दर्शन हुए थे, तब से छोड़ने को ही मन नहीं करता सर। एक बात सर ने कही थी, दिल में दिमाग में एटॉमी बसा लोगे ना, तो आप सड़क पे चलते हुए लोग को अंदर भी एटॉमी देखोगे। वही सर मुझे दिखने लगा। राइट, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कुछ तो मैग्नेट है सर में जो खींच ले जाते हैं सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू। सबनम मैम, अनम्यूट का ऑप्शन आपके पास है। वेलकम मैम। सॉरी, शुभम सर, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया सर, या हैंडल ऐसे ही हो गया? SUBAM, चलिए कोई नहीं। पवन सर, नाउ योर टर्न सर। उसके बाद हम लोग लास्ट नोट लेंगे सरमन सर का, फिर वाइंड अप करेंगे हम लोग। पवन सर, सुपर। हमारे आज के वैसे भी सरमन सर का एक्चुअली उनका कंपटीशन अपने खुद के सेशन से रहता हर बार। सही बात। कोई सेशन दे देते हैं, उसके बाद वो अपने अगले नए उससे जो डीप सेशन होता है उससे कंपटीशन होता है, क्योंकि आपस में ही एक जंग चलता है कि बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। तो वैसे भी सरमन सर के पास मतलब एक्सपीरियंस है, उसके बारे में कोई भी मतलब कुछ जितना भी कार्य कम है, बस इतना कहना है उसके लिए। और स्टार्टिंग में सरमन सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, एम्प्लॉयमेंट की बात किया था, और उन्होंने ऑटोमेशन के माध्यम से चीजों को दिखाने की कोशिश किया था। जो अभी हमारे पास 121 पार्टिसिपेंट है, 298 तक हमारे बीच पार्टिसिपेंट गए थे, और उसमें बातें हो रही थी कि जॉब को लेकर के, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। तो अगर हम इंडिया में देखें, टॉप के 5-6 ऐसे सेक्टर हैं जहां पे एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा मिलता है। सबसे पहला हमारा है एजुकेशन सेक्टर, वैसे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर हमारा रेलवे का था, हेल्थ का, आर्मी और बैंकिंग और कंस्ट्रक्शन। ये 6 ऐसे सेक्टर हैं जहां पर बहुत तेज एम्प्लॉयमेंट मिलता था, लेकिन अब नहीं मिल रहा है और नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑटोमेशन और वही रोबोटिक्स आ गया है। अभी आप देख रहे होंगे अग्निवीर की भर्ती बहुत तेज चल रही है, आप लोग उसको लेके बहुत सारा हंगामा हो, ये समय की मांग है। हेल्थ के बारे में अभी हमारे सरमन सर ने इंगित किया कि नर्स का सारा काम, डॉक्टर का सारा काम रोबोटिक कर रहे हैं। एजुकेशन सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यही सेक्टर देता है, हर व्यक्ति BTC B.Ed करके टीचिंग जॉब पाना चाहता है, लेकिन अब का दौर ऐसा आ रहा है ना कि एक टीचर एक साथ लाखों स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। तो आपकी नौकरी कितने स्टेप पर आने वाली है, ये उस व्यक्ति को समझना होगा जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा है, और इसीलिए करना मुझे आज का टॉपिक भी था। बैंकिंग में भी सेम वही पैटर्न, अग्निवीर वाला पैटर्न लागू होने जा रहा है बैंकिंग सेक्टर में भी, इसमें कोई दो राय नहीं। कंस्ट्रक्शन का सारा काम, मैं चूंकि अयोध्या बिलोंग करता हूँ, इसमें जो मुझे लगता है कि अयोध्या में सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। कोई ऐसा चौराहा बचा नहीं जहां पर काम न चल रहा हो। सुबह कुछ और दिखाई पड़ता है, रात भर में अगले दिन सुबह कुछ और दिखाई पड़ता है। अगर वो आदमी कर रहे होते तो पता नहीं कितना समय लग जाता। रातों रात पेड़ कट के मतलब पूरे मैदान दिखाई पड़ता, अगले दिन पता लगा पुल का पिलर खड़ा हो गया। ये क्या हो रहा है? यही हो रहा है कि ऑटोमेशन, रोबोटिक्स हमारा काम, मशीनरी हमारे काम को क्या बोलते हैं, ओवरटेक कर रहा है। और साथ में अभी बीच में बीना मैंने डाला था कि हमारे मतलब नौकरी खाने वाले हो, तो इस बात को समझना होगा। अब रही बात बिजनेस की, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात मैं करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या कोई भी बिजनेस, लोग डायरेक्ट सेलिंग से खड़ा तो करते हैं, इसलिए इस इंडस्ट्री को लेकर के जो लोग अवेयर नहीं है, कहीं ना कहीं से क्या बोलते हैं, नेगेटिविटी है। लेकिन बिजनेस करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं करना चाहते, लेकिन बिजनेस करना चाहते हैं, और लेकिन वो नहीं तय कर पाते मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और बिजनेस कर बैठते हैं। और बाद में क्या होता है, उस बिजनेस में भी नुकसान उठा लेते हैं। जबकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में व्यक्ति को
कैसे करना या सिखाते हैं, और अगर वही करना सीख जाता है तो सफल हो जाता है। नॉर्मली मार्केट में हम बात करते हैं, किसी से बात करते हैं, बोलता है भाई मुझे मालूम इस बिजनेस के बारे में, मैं इस कंपनी के बारे में जानता हूँ, मैं नेटवर्किंग जानता हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग जानता हूँ। तो सर अगर आप जानते होते तो आप सफल होते, असफल ना होते। सही बात है, राइट। इस बात को समझना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी, जैसे भी हमारे मिश्रा सर ने बोला कि एजुकेशन को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू से, इतनी बड़ी कंपनी एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा क्यों करके रखती है? लर्निंग उतना इंपॉर्टेंट जरूरी है, सीखना उतना जरूरी जितना जीना जरूरी है। अगर हम नहीं सीखेंगे तो एक सर्टेन टाइम के बाद ये भी खत्म हो जाएगा। आज हम यहाँ बैठे हैं, अगर हमारे आपके पास स्किल नहीं है ऑटोमेशन की, तो लोग अपनी अलग अलग कंट्री में टीम कैसे लगा रहे हैं? वो लर्निंग का ही पार्ट है, इसको समझना पड़ेगा। समय के साथ अपने आप को बदलिए। डेमो करने तो आदमी जाएगा बट नीचे, लेकिन आप कितने किलोमीटर दूर जाएंगे? अल्टीमेटली अगर आपको नेपाल में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी आपकी टीम डाले, तो वहां पे अपनी टीम को प्रोडक्ट की जानकारी और बताना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। जब उसके पास प्रोडक्ट जाएगा तब वो डेमो करने जाएगा। तो हमें टूल का इस्तेमाल कभी नहीं भूलना है, क्योंकि इसीलिए इतनी सफल हो रही है आज की डेट में, 22 से 24 कंट्रीज में सक्सेसफुली रन कर रही है, क्योंकि इसका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है। इस बात को समझना पड़ेगा। और मैक्सिमम कंपनियां इसीलिए फेल हो रही हैं क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। हम एजुकेट क्यों ना करें? ठीक है, जो घेरा करते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो बीड़ा कौन उठाएगा सिखाने का? सही है। हमें मानते हैं जितने लोग इस तरह के हैं जो घेरा करते हैं सीखने से, तो मैं मानता हूं मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है सिखाने का। सिखाएंगे, ठीक है, जो नहीं आएगा नहीं आएगा, जाएगा जाएगा, लेकिन मेरा काम है, अपने काम को हम राइट डायरेक्शन में करते हैं, करते रहेंगे। अगर 10 में से हम 2 को सिखाने में सफल हो गए, तो 2 बंदा अगली बार फिर 2 को सिखा ले जाएगा अगर जो, तो मेरा मिशन सफल है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए कभी भी एजुकेशन और स्किल पे कभी भी इस बात को उंगली नहीं करना है, ध्यान रखिए, उंगली नहीं उठाना है। आज हमारे सलमान सर ने जो सेशन लिया वो एजुकेशन का ही पार्ट है। अगर हम लोग यहाँ क्या करनी है, एजुकेशन ही तो दे रहे हैं, सिखाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आज की डेट में हमारे पास अलग अलग स्टेट से, अलग अलग रीजन से बैठे हैं लोग, तो क्या सबके पास हम जाके अलग अलग सिखा पाएंगे? नहीं पॉसिबल। टेक्नोलॉजी का हमें इस्तेमाल करना है, सिखाना है, साथ में ऑफलाइन को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हमारे समझ लीजिए दोनों आंखें हैं, सही दोनों आंखों से उतने बराबर देखना है, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे इस आने वाले कंपटीशन के दौर में। इस बात को समझना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि हम लोग एजुकेशन सिस्टम में बिलोंग है, इन्वॉल्व है। डेली हम लोग कोई ना कोई मीटिंग होती है और हमेशा इसी बात को फोकस किया जाता है, इसी बात को कि सीखिए सिखाइए, सीखिए सिखाइए। जितने एजुकेशन सेंटर हैं उनको राइट तरीके से प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल कराना आ जाए, और नहीं आ रहा है। बहुत सारे एजुकेशन सेंटर खुले हैं, ताले बंद पड़े रहते हैं, नहीं सिखा पा रहे। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की टीम आती नहीं, दूसरे की टीम को अपने से जोड़ नहीं पाते, जबकि एजुकेशन सेंटर तो सबके लिए है। तो इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को जितना ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल कर पाए, एलिवेट कर पाइए, उसको जरूर कीजिए। ये समय की मांग है। ओवर टू सुशील सर। सर, और सबसे बड़ी बात की सीखना या लर्निंग की बात करें, नोकिया नहीं लर्न किया, खत्म, मार्केट से चला गया। कोडेक नहीं किया, चला गया। तो आप अगर नहीं सीखेंगे तो कुछ दूर तक जा सकते हैं, लेकिन हिमालय चढ़ना होगा तो सीखना ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। इसीलिए मैं आपकी बात से, आपकी इसी बात से 2 लाइन याद आ गई। जी जी जी। नीरज चोपड़ा इतना अच्छा एथलीट, गोल्ड मेडल ले आया, क्यों? क्योंकि उसके हर बार के कोचेज बदले गए, एडवांस वर्जन की ट्रेनिंग दी गई। तो अगर हम एडवांस वर्जन की, अगर हमें एडवांस कुछ काम करना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ काम करना है, तो हमें उस एडवांस ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी ना, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। गली मोहल्ले क्रिकेट कुछ अलग होता है, स्टेट लेवल का क्रिकेट अलग होता है, और वनडे का क्रिकेट अलग होता है, उससे कोच अलग होते हैं, उसके पोजीशन अलग होते हैं। इस बात को हमेशा समझना पड़ेगा। तो जो हमारे प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके के हमारे स्पीकर्स आ रहे हैं, सरमन सर जैसे, श्वेता मैम जैसे, मेयर मैम जैसे, इन सभी के टूल का इस्तेमाल करिए, सीखिए। दौड़ है सीखिए, जब सीखेंगे तभी आप अपने आप को ट्रांसफॉर्मेट कर पाएंगे। सही बात। और सबसे अच्छी बात क्या, देखिए, लर्निंग का ये नहीं कि कोई वास्ट ट्रेनिंग कोर्स करना है। शुरू में हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि आप हेयर टॉनिक बोला करते थे, अब आप सेंगमोडान बोलने लगे, ये भी लर्निंग का पार्ट था। तो आप में बदलाव आ रहा है। हम लोग पहले शैम्पू बोला करते थे, स्कैल्प केयर शैम्पू बोलते हैं। आज भी कई लोग कहते हैं
सर कोलगेट ऑर्डर करना है, तो हम भी जानते हैं कि कोलगेट नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है प्रोपोलिस, लेकिन पेस्ट को कोलगेट के नाम से वो जानता है। आज भी हम लोग कहते हैं सर्फ, जबकि सर्फ खुद एक ब्रांड है, कोई वॉशिंग पाउडर नहीं बोलता है। तो बदलाव ऐसे आता है धीरे धीरे और आता रहेगा। और लास्ट हम लोग वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं और सरमन सर से लास्ट नोट लेने वाले हैं हम लोग। सरमन सर प्लीज वेलकम सर, एक लास्ट नोट आपकी तरफ से। ओके, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले जो अभी मीटिंग में हैं और जो लोग जा चुके हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत आभार। आपने मुझे सुना, मुझे प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। आपका प्यार ऐसे ही आगे बना रहे। और सभी का मतलब सभी ने ऐड ऑन किया है, बहुत अच्छा लगा। एक छोटे से जाते जाते एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। ऐसे वो जरूरी है कि हम, क्योंकि हमने स्किल बिल्डिंग की बात की, इसके पहले एक सेशन में मैंने आपको स्काई का फार्मूला दिया था, स्किल्स, नॉलेज एंड यू। अगर आप दोनों चीजों को अपने अंदर ले आते हैं तो आप आकाश छू सकते हैं, आसमान छू सकते हैं। स्काई इज द लिमिट। वो स्काई का फार्मूला आप समझिए। देखिए, मछलियां सालों से जापानियों का बड़ा अच्छा, उनका सबसे पहली खाद्य पदार्थ रही हैं। उनको ताजी मछलियां बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि कई बार क्या हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि मछलियां तटों पे जो है नहीं मिल पा रही थी, और मछलियां को पाने के लिए या तो डिमांड बढ़ गई थी या मछलियां नहीं थी। तो मछुआरे समुद्र के बीच में जाके मछलियां पकड़ने लगते हैं। तो मछुआरे समुद्र में जाते तो उनके लिए समस्या बन जाती कि जब तक वो वापस लौट के आते मछलियां बासी हो जाती थी। तो उन्होंने इसका एक सलूशन निकाला कि ताजी मछलियां रहें तो फ्रीजर में डाल दी और फ्रीजर के बाद उसको निकाल के बेचते थे। लेकिन जापानीज मछलियां बहुत पसंद करते हैं, तो उन्होंने देख लिया कि इसमें मजा नहीं आता, वो टेस्ट नहीं है। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि फ्रीजर की जगह उन्होंने एक बहुत बड़ा टैंक रख लिया, और उस फिश टैंक में जो है अब उतनी ही उनकी गहराई बढ़ गई, तो टाइम उनका आने का जो है वापस वो बढ़ने लगा। तो तब तक क्या होता था, जब टैंक में मछलियां डाली पकड़ने के बाद, तो मछलियां तट पे आते आते इनएक्टिव हो जाती थी। क्या हो जाती थी? इनएक्टिव। ये शब्द याद रखिए। तो वो इनएक्टिव हो जाती थी, तब भी उनमें वो टेस्ट नहीं आता था जापानी में। तो क्या किया जाए, क्योंकि कई जापानीज फिर उन मछलियों को नहीं लेते थे। मछुआरों ने एक बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा टैंक बनाया अपने जहाज पे। उस टैंक पे उन्होंने मछलियां डाली, थोड़ी देर वो अपनी भागती थी, लेकिन साथ में एक शार्क मछली और डाल दी उन्होंने। तो वो शार्क मछली की वजह से मछलियां जो है वो हमेशा भागती रहती थी। तो जब वो भागती रहती थी तो उसमें उनको टेस्ट वही आने लगा जो कि पकड़ के फौरन जो ताजी मछलियां आती हैं। तो ये जो शार्क मछली है ना, ये आपको अपनी जिंदगी में डालनी पड़ेगी। किस रूप में आप डालते हैं? या तो अपने सपने को शार्क मछली बनाइए कि उसकी वजह से आपको हमेशा भागते रहें, आगे बढ़ते रहें, या आप कोई ऐसी चीज जो आपको अपनी जिंदगी में शार्क मछली के रूप में डालनी पड़ेगी। अदरवाइज आपके एफर्ट्स कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे, हमेशा के लिए नहीं हो पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच सुशील जी, आप तो बहुत ही जबरदस्त हैं। पवन जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। और आप सभी जिन्होंने मुझे सुना, मेरी तारीफ की, मुझे प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शब खैर। थैंक यू सर। कंपनी मोटो प्लीज। सबको अनम्यूट कर दिया जाए सर। सुशील जी, कंपनी मोटो। सरमन सर। यस सर। सरमन सर प्लीज सबको आप अनम्यूट कर दीजिए। अच्छा, मैं सब लोग हैं, सभी लोग अनम्यूट हो जाएं। Come on. Thank you. Good night. Thank you. Bye bye. Thank you.